Focus here. What was the homework in NCERT? 10.1, 10.2 up to 10.3. Finkelstein तक कहा था ना पूरा कर लेने. Finkelstein was the last reaction. अरे बोलो हाँ या नहीं, method of preparation. चलो देख लेते हैं NCERT solution कौन सा है? 10.3. Intakes में 10.1. Intakes में 10.1. पेज नंबर 285 है ना? पेज नंबर कौन सा है? 285. पुराने बुक से होगा आई थिंक. चलो कोई बात नहीं, 10.1 बताएं. 10.1 में डाउट बताएं प्लीज. 5 नंबर. 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल मिथाइल बेंजीन. ये है ना? नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. वन ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल. 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल मिथाइल बेंजीन. ये नहीं बना इसका? बोलो. कोई बात नहीं, देखो यहाँ से. 10.1 का 5 ही पूछ रहे हैं ना, कहाँ गया डाउट? 5 ही ना? 10.1 का 5, कोई बात नहीं, देखो यहाँ से. 10.1 ही ना है ये. अरे मैं सही पढ़ रहा हूँ ना. 10.1 का ही 5 नहीं है. लास्ट क्वेश्चन इस बोर्ड, जल्दी बताइए. बेंजीन क्या, जल्दी बताइए. बेंजीन, तो पहले बेंजीन बना लो. अरे बोलो हाँ यार. 1 मिनट पहले सबका सिमिलर हो रहा है ना. फिर इतना कंफ्यूज क्यों है आप लोग? 10.1 एक्सरसाइज है. इंटेक्स कर रहा हूँ. इंटेक्स है ना? देखिए यहाँ से 10.1 बेंजीन. चलो सवाल है आपसे. 1 ब्रोमो. ब्रोमीन लगा दो कहीं. क्या लगा दो? ब्रोमीन. फिर क्या कह रहे हैं? 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल. अब 4 यहाँ से गिनो ना यार. 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल. कैन आई से 1 2 3 और क्या चाहिए? 4. यहाँ भी 4. 1 2. तो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल और क्या है? और भी है क्या? मिथाइल है क्या? 2 पे क्या है? मिथाइल. तो 2 पे मिथाइल लगा दो. 2 पे मिथाइल लगा दो. आई थिंक CH3 यहाँ पे हो. तो 1 2 3 4. 1 2 3 और क्या चीज? 4. सेकेंडरी ब्यूटाइल. ब्यूटाइल आप कैसे बनाएंगे? 4 कार्बन का है. सेकेंडरी उसे कहते हैं जिस कार्बन से लगा है उससे कितने कार्बन जुड़े होने चाहिए? 2. कितने? 2. अरे बोलो हाँ या नहीं. सेकेंडरी तभी कहते हैं. तो लो सेकेंडरी यहाँ पे लिखा CH. यहाँ पे लिख दिया CH3. सेकेंडरी व्यू. अरे बोलो हाँ या नहीं. सेकेंडरी कैसे कहा, समझ में है? जिस कार्बन से मेन रिंग लिंक है उससे कितने कार्बन लिंक्ड है? 2. कितने का मेन चेन है? 4. 4 के लिए ब्यूटेन होता है. ब्यूटेन से बना ब्यूटाइल. ऑब्वियस ही बात है, ये ब्यूटाइल वाला जो आया समझ में? क्या सभी का यही बना? अगर ये बना था वेल एंड गुड. सेकेंडरी टर्शियरी पहचानना सीखा. फिर से सुन लीजिएगा. मेन चेन से जो कार्बन लिंक है उससे कितने कार्बन जुड़े होते हैं होता है. इससे जो कार्बन जुड़ा है उससे कितने कार्बन डायरेक्टली? 2. ये कौन सा ब्यूटाइल है? सेकेंडरी. कौन सा ब्यूटाइल, जल्दी बताइए. सेकेंड. चलिए 10.1 का 5. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. बोलिए 1 to 5 में किसी को कोई और डाउट? 10.1 में 1 to 5 में किसी को कोई और डाउट? हाँ. इसी में क्या? वो टर्शियरी ब्यूटाइल आइडोहेप्टेन. टर्शियरी ब्यूटाइल अब बनाना. टर्शियरी का मीनिंग ये तो मैंने करवाया डिटेल से. अरे बोलो हाँ या नहीं. टर्शियरी में कितने कार्बन होने चाहिए? 3. तो क्या कह रहा है यहाँ पे? 30 पूछे हो ना. इट्स नॉट एट टर्शियरी. DERT indicates for tertiary. SEC stands for secondary. अरे बोलो यार ये सर. डोंट कंफ्यूज बोल रहा है. क्या बोलेंगे यहाँ से? टर्शियरी ब्यूटाइल.
तो आपसे कहा 4 टर्शियरी ब्यूटाइल आइडोहेप्टेन, पेंटेन ना, पेंटेन, पेंटेन बना लो पहले। कौन सा नंबर 5 में पेंटेन बनाइए, CH3, CS2, 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 CS3, पेंटेन बन गया क्या? अब कितने पे कह रहा है बोलो सबको? हेप्टेन है, पेंटेन है या हेप्टेन है? पेंटेन है, हेप्टेन है, 7 कार्बन वाला, तो कितने हो गए थे? 5 हो गए ना? ये और क्या चाहिए जल्दी बताइए। अब बोली क्या पूछा, कितने पे लगाने का? 4, 4 पे क्या? टर्शियरी ब्यूटाइल, 1 2 3 और 4, 4 ले लिया। टर्शियरी ब्यूटाइल बनाना है क्या? टर्शियरी ब्यूटाइल कैसे बनेगा, देखो यहाँ से ये लिखेंगे C और यहाँ पे लिखेंगे CH3, यहाँ क्या लिखेंगे CH3, यहाँ पे CH3। कैसे ये टर्शियरी ब्यूटाइल है? जिस कार्बन से मेन चेन लिंक है, जिस कार्बन से मेन चेन लिंक है, उससे कितने कार्बन जुड़े हुए? 3, और इसका ब्यूटाइल नाम के ऊपर है कि ओवरऑल कितने कार्बन इसमें? 4, 4 के लिए ब्यूटेन होता है, तो की ये ब्रांच इसलिए ब्यूटाइल। अरे बोलो हाँ या नहीं? फिर से लो, टर्शियरी कैसे होता है? मेन चेन से जो कार्बन जुड़ा है, उससे कितने कार्बन जुड़े, कितने कार्बन जुड़े? 3, 3 जुड़े हैं तो टर्शियरी। सेकेंडरी, यहाँ देखो मेन चेन से जो कार्बन जुड़ा, कार्बन जुड़े, इसलिए सेकेंडरी। और 4 कार्बन ब्यूटाइल बोला, पूरे के लिए 4 कार्बन है, क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटाइल। कुछ बच्चे अब सोच रहे हैं इसको ऐसे भी तो ब्यूटाइल प्रोपाइल, तो ये IUPAC है। क्या जल्दी बताइए? IUPAC 1 2 3 4 करोगे ना, मेन चेन इसको मान लो, इसको क्या मान लो? ब्रांच IUPAC, और ये इसका आगे बोलिए और क्या है इसमें ब्रांच में? आयोडीन कितने पोजीशन पे है? 3 पे है। 1 2 और क्या चाहिए? 3 लिख दो यहाँ। आयोडीन किधर रहना चाहिए? ऐसे ही होना पहले, किसका दोनों साइड से चलेगा? हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 3, 3। चलो 10.1 का 5 और 3 डाउट। नेक्स्ट, नेक्स्ट एनसीईआरटी इन टेक्स्ट। चलिए 10.2 पे आ जाइए। 10.2 पे, 10.2 पे, 10.2 पे रीजंस बताने हैं। 10.2 का रीजन पता है ना? सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड इन रिएक्शन विद व्हाट, जल्दी बताइए? KI। कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक H3PO4 का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अरे बोलो। Ki प्लस H2SO4 विल गिव, जल्दी बताओ रीजन बताया था, 6 रीजन। क्या बोला था बोलो यहाँ? इट विल गिव, जल्दी बताओ यहाँ से, HI प्लस क्या, जल्दी बताइए? KHSO, अरे बोलो हाँ या नहीं? पोटेशियम बाइसल्फेट। ध्यान देना सभी कोई। और ये HI जो है, ये जो HI है, ये सल्फ्यूरिक एसिड से फिर से रिएक्ट कर जाएगा और बना देगा आयोडीन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस कौन सा, जल्दी? H2O। HI मुझे फॉर्म करना था, HI और HI लिबरेट हो गया H2 के, सॉरी I2 के फॉर्म में। I2, अरे भाई बनना था यहाँ पे HI, HI टिकता तब तो। वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बना देगा? I2 कंटेनर से क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग है, हालांकि ये रीजन है। अरे बोलो, ये नहीं पाएगा। हालांकि अगर हम लोग यहीं पे HBr अगर बनाना चाहते हैं, HCl बनाना चाहते तो क्या बन जाता? हाँ, बट HI बनने वाला। दैट इज द बेसिक रीजन, रिएक्ट करके आयोडीन गैस, ओके, हाँ, हट जाता है। ये हम लोगों ने अल्कीन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर पढ़ा है। बोलो यार यस और नो, HI से ट्रीटमेंट। नेक्स्ट बोलिए 10.2, 10.3, 10.3, 10.3, चलिए बताइए 10.3 में क्या दिक्कत है? राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डायहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ द प्रोपेन। प्रोपेन के डायहेलोजन डेरिवेटिव बनाना बता दूं या बन गया था? बन गया था क्या? अगर जिसको हिंट चाहिए देखो 10.3 में डायहेलोजन डेरिवेटिव मतलब ब्रोमीन का बताना है ना, तो ब्रोमोप्रोपेन है क्या? डायहेलोजन प्रो, एक मिनट, डायहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन को भी उठा लो। प्रोपेन क्या होता है बोलो? CH3, CH2, CH3, अरे बोलो हाँ या नहीं? डायहेलोजन प्रोपेन, आप क्लोरीन को चाहो तो दो, यहाँ पे C करिए सॉल्व। आप क्या कर सकते हो, जब CH3 CH और यहाँ पे क्या चीज C, और यहाँ पे CH2 जल्दी सकता है क्या? आप चाहो यहाँ पे CH2 कर, यहाँ पे एक Cl लगा दो और यहाँ पे C, और यहाँ भी क्या लगा दो? अब इनके नेमिंग कर सकता है ना? फर्स्ट कॉलेज है जेमिनल, दिस कॉलेज है चिन्ह, कहते हैं यहाँ पे।
अब हो सकता है कि इसको बीच में उठा के डाल, तो यार ये सुनो, हो सकता है नहीं हो सकता, ये नेमिंग चल, अब विच चेंजेस पॉसिबल, सबका नाम लिख लो, डायहेलोजन डेरिवेटिव, कहो तो प्रो, कोई दिक्कत यहाँ से? नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट डाउट। 10.3 तक था और नहीं दिया था कुछ? चलिए 10.3 तक था एनसीईआरटी में, आगे भी दिया है कुछ? एमटीजी में है अब? हाँ, एमटीजी था ना? 10.3 हो गया, चलिए एमटीजी पे आ जाइए, एमटीजी पे आ जाइए, चलिए बताइए डाउट। क्या वाई क्यू भी दिया था? वाई क्यू तो वाई क्यू बचा था क्या? क्लास में बनवा दिया सर, डाउट है इन स्टिल पूछ सकता है, वाई क्यू बना था, चलिए करेंगे सारे। आ जाइए यहाँ पे 10.1 में 1 से लेके 5 तक में कोई डाउट? एमटीजी में आ जाइए, 1 से लेके 5 तक में डाउट, 1 से 5 तक में, 1 से 5 तक में सॉल्यूशन आपके आगे प्रेजेंट। 1 टू 5 क्या था सारा? नॉमेनक्लेचर लिखना था क्या? 1 टू 5 नॉमेनक्लेचर ही था क्या? नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन, आइसो टर्शियरी नियो। 1 से 5 में इन स्टिल किसी को कोई डाउट है? फोन नंबर में डाउट है? फोन नंबर में क्या कह रहा है? हेलो अल्केन्स कंटेन हैलोजन atom attached to the sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group. Identify हेलो अल्केन। sp3 क्या होता है? सिंगल या डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है जहां पे sp3 है। एक बच्चे बताओ, तुम ब्रोमोपेंटेन आप कैसे बनाओगे? तू ब्रोमोपेंटेन कैसे बनाओगे? देखो यहाँ से, एमटीजी हटा दे क्या इसको? चल वी रिप्लेस इट। एक बात आपको बता देता हूँ बच्चे, आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो ये तो मैं सीधे आपको बोल रहा हूँ, साइंस में खास करके सरासरी गलत है, इतना भी डीप एनसीईआरटी कोई फायदा नहीं अगर आपको कैप्सूल बनाने की आदत नहीं है। चलो देखते हैं ऐसे 10.4। 10.4 में एक बच्चे ने पूछा कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ ना बच्चे, टू पेंटेन टू पेंटेन आप कैसे बनाएंगे? बोलिए यहाँ पे सी एच, यहाँ पे क्या बनाएंगे? बी आर, सी एच टू और क्या चाहिए? CH3। पहला स्ट्रक्चर बनाए क्या? बताओ तो इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन है? सबका हाइब्रिडाइजेशन से sp3 है, बोलो यार ये सुनो, सबके सब कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो आपको sp3 ये भी क्या चीज? sp3 और ये भी sp3, सबके सब सिंगल बॉन्ड वाले, सबके सब टेट्राहेड्रल और sp3 बना रहे हैं क्या? और सबका शेप भी कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। चलो सेकेंड क्या पूछा आपसे? सेकेंड बोला विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड कैसे बनाते हैं बच्चे? विनाइल और एलाइल, वेरी गुड। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ चाहिए Cl, क्या sp3 है ये? व्हाट इज दिस? sp2 और ये भी क्या चीज? sp2। क्या ऑप्शन हो सकता है? नहीं। ये तो सही लग रहा है, आ जाते हैं थर्ड पे। ये हो सकता है मल्टीपल चॉइस हो ये। 2 क्लोरो एसीटोफिनोन, क्लोरो एसीटो क्लोरो एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन देखो यहाँ से, क्लोरो एसीटो देखो यहाँ से, ये बनाया आपने बेंजीन। फिनोन के लिए फिनाइल ग्रुप चाहिए, एसीटोफिनोन बनाना है तो बच्चे CO और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरे बोलो हाँ या नहीं। और यहाँ पे क्या कह रहा है बोलो? यहाँ पोजीशन पे 2 क्लोरो, तो 1 और 2 पे क्लोरीन। यहाँ कोई कार्बन को क्या तुमको sp3 क्या पूछा क्या इसमें? हेलो अल्केन्स कंटेन हैलोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हैलोजन एटम नहीं, ये तो नहीं लग रहा है मुझे। अरे बोलो यार ये सोनो, हैलोजन क्या sp2 से? एक मिनट, बोल रहा है हैलोजन क्या sp2 से लिंक्ड है? यहाँ हैलोजन किससे लिंक है जल्दी बताए? sp3 से। यहाँ पे हैलोजन sp2 से, यहाँ पे हैलोजन sp2, वेरी गुड। क्या ये ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं।
एसिटोफिनोन इसी को कहते हैं। कैसे आपने यहाँ पे आइडिया लगाया बच्चे? ये फिनोन ग्रुप कहाँ से आया? फिनाइल से बना फिनोन। अब यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। याद करो एसीटोन, एसीटोन में दोनों साइड CH3 और बीच में CO था। तो एक तरफ इसके तरह लगा दो CH3 या क्या लगा दो CO, और एक तरफ ये लगा दो, तो फिनाइल मेन चेन बन जाएगा। और एसेट टर्म किसके लिए आया? 2 कार्बन के लिए। एसीटो और फिनोन 1 लगाया इसके लिए। आया समझ? अब आपके sp2 पे ये ऑप्शन नहीं, लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरो क्या चीज? मीथेन लगाइए ना, CL और क्या चीज जल्दी। और यहाँ पे H बताइए कार्बन की sp3। क्या ये सही हो सकता है? हाँ, पहला सही है, चौथा फर्स्ट एंड फोर इज द राइट आंसर। फर्स्ट एंड फोर इज द राइट आंसर। किया था क्या? फर्स्ट एंड फोर इज द राइट आंसर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंसेप्ट दैट यू वांट टू डिपिक्ट। जैसे पढ़ा थ्योरी, टक से सवाल लगा। तब देखो आपके कंसेप्ट्स कितने शार्पली। आपको देखो, एक मिनट, हाइब्रिडाइजेशन सबने पढ़ा, एलाइल विनाइल सबने पढ़ा, बट वहां पे देख रहे हो कैसे 4 ऑप्शंस आपसे ड्रॉ करवा रहा है, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन कर रहा है, फिर आपको ऑप्शन दे डायरेक्ट। व्हाट इज दिस चैट वाला जमाना बहुत इतना पुराना है कि आप वहां पे कुछ, आपको एप्लीकेशन पढ़ा है उसको अलग। चलो बिना टाइम वेस्ट किए 10 5 तक हो जाएगा क्या? 5 तक कोई डाउट? चलो 5 से 10, 6 से 10, 6 से 10 डाउट, 6 से 10। आंसर की तो भेजा था ना, आंसर की भेजा था ना। चलिए 6 से 10 टू 10 MTG। जो भी डाउट है कौन सा? 9 नंबर आप पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइज कैन नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द नेम एंड क्लासिफिकेशन। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं? नाम तो लिख। 9 नंबर में, अच्छा, एक मिनट, ये कौन सा है? अच्छा एक मिनट बताओ पहला। हेलाइड्स इज नॉट क्लासिफाइड। अच्छा हेलाइड कौन सा? एक मिनट बताना तो, पहला बना रहा हूँ मैं। आ जाओ, देखिएगा सभी कोई क्वेश्चन नंबर है। चलो इसका थोड़ा बताना तो, CS3 है, CS2 है, C है, CS3। देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई किया इस किताब में। एनसीईआरटी में आप लोगों ने ये ड्रॉ किया है। अरे बोलो हाँ या नहीं? इसमें क्या किया? इसमें क्लासिफिकेशन बता दो इसकी। अच्छा बताना है यहाँ पे, कह रहा है ये 1 पे आइडो है। हाँ सही बात है, 1 पे क्या लगेगा? आइडो ही लगेगा। क्या क्या कहा पूछे? 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। हाँ हाँ सही, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन ही नजर। क्या ये प्राइमरी हेलोअल्केन है? प्राइमरी हेलोअल्केन है। हेलोजन की पोजीशन देखिए तो कहाँ है ये, और जिससे लगा हुआ है वो क्या जल्दी बताइए? CH2। तो प्राइमरी है सेकेंडरी है? कैसे प्राइमरी पता किया? जिससे लगा उससे एक ही कार्बन लगा है क्या? ये प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी, बिल्कुल सही। सेकेंड आ जाइए, चलो सारे ऑप्शंस में टिक कर लेते हैं। क्या नहीं से CH3, अगर मैं स्ट्रक्चर गलत बना रहा हूँ थोड़ा H, और यहाँ पे CH ऐसे होगा क्या? आई होप सो, कॉपी से मैच करते चलेंगे। फिर CH है, फिर क्या जल्दी बताइए? Cl है, और फिर क्या जल्दी बताइए? CH3। देखो आशु, अंशु, क्लोरो, 3 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ सही तो है। क्लोरो, 1 2 3 और क्या चीज? 4। अरे बोलो हाँ या नहीं? 2 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। 3 पे क्या लगा है? मिथाइल। 4 कार्बन का है तो क्या नाम होगा? 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। सही तो नाम है। तो आपसे पूछा क्या ये सेकेंडरी हेलोअल्केन है? हाँ, इस पे लगा हुआ क्लोरीन है, उस पे कितने लगे हुए हैं? तो सेकेंडरी बिल। अरे बोलो हाँ या नहीं? ये ऑप्शन को आप बना के चेक करोगे। क्या क्या बोला आपसे? फिर है सी है, CH3 लगा दो इसके साथ। फिर क्या लगा हुआ है जल्दी बताइए? Cl। एक मिनट, C2H5 क्या ब्रैकेट के अंदर है? C2H5 ब्रैकेट में तो क्या मैं ब्रांच बना लूंगा? बोलो हाँ या नहीं? क्या क्या लगा हुआ है यहाँ पे? CH2, और यहाँ से क्या चाहिए? CH3। नेमिंग में इसके कहा गया है 2 क्लोरो, क्लोरो वेल एंड गुड, क्या 2 इथाइल ब्यूटेन। हाँ सही बात है, 1 2 3 4 क्लोरो इथाइल, 1 2 3 4 ब्यूटेन। सही है। इसमें कह रहा है ये सेकेंडरी हेलोअल्केन है। इस कार्बन से ये जुड़ा है, वो उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 3 एक्चुअली, ये 4 नहीं है, 3 होंगे ना। तो तुम ब्रेक करोगे CH2 और क्या चीज मिल रही है? CH3 में, तो कितने से जुड़ा हुआ है? 3 से। तो ये टर्शियरी है सेकेंडरी है? ऑब्वियस सी बात है ये गलत। अरे आया नहीं आया?
कोई दिक्कत यहाँ से कैसे डिटरमिन कर रहे हैं? नेक्स्ट 10 1 टू 10 ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत। वांट टू ड्रॉ दिस। आई थिंक इसमें मुझे लग रहा है ये वाले क्वेश्चन के अंदर एनसीईआरटी वाज द टफ, वहां पे टफ दे रखे थे ऐसे टाइप के, और कंडेंस फॉर्मूला ज्यादा अच्छा दे रखा, या तो थोड़ा नॉर्मल सा डाल दिया। चलो 1 से 10, सॉरी 1 से 10 कोई डाउट? 5 से 10, 5 से 10 कोई डाउट? 5 से 10 हो गया था क्या? 5 से 10 जल्दी करेंगे सब, फिर हेलो अरीन सब लोग स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़े क्या? 11 से 15, 11 से 15, 11 से 15, 11 से 15 में 11 डाउट है। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड आईयूपीएसी? आईयूपीएसी क्या बताऊं, क्या डाउट है? इनकरेक्ट वाला थोड़ा। ओ ब्रोमो, ये नहीं बना, ऑर्थो मेटा पारा नहीं बना, बोलो। चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखो यहाँ से 11 नंबर पे बना, ऑप्शन नंबर डी पे आ जाओ। C6H4 याद करो, बेंजीन रिंग बनवाया था क्या? फिर ऑर्थो पे क्या जल्दी बताइए? Br, और इसके साथ क्या लगा हुआ है? CH लगा दो, CH, फिर क्या लगा हुआ है इसके साथ? CH3, फिर क्या लगा हुआ है बोलो? CH2 CH3, याद आया? कंडेंस फॉर्मूला इसे कहते हैं। कहना से ये ऑर्थो पोजीशन था, ये दोनों ऑर्थो, ये वाला मेटा और ये वाला इप्सो, इप्सो, बात नहीं कहते इसको। और सुन लेना, आज वाले लेक्चर के अंदर बच्चे डीएक्टिवेटिंग एंड नॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का क्लास लूंगा, और वेक्टर होगा 4 बजे, सॉरी 5 से 6। तब कल नहीं हुआ था, कल वाईफाई का भी, और मैं ट्राई किया, नहीं हो पा रहा था। आज श्योरली क्लास होगा, और भाई आज पूरा डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप कराऊंगा, बहुत खतरनाक, मतलब पूरे जीओसी का एकदम क्रक्स पॉइंट है, वहीं पर तुम इलेक्ट्रॉन सकिंग और इलेक्ट्रॉन पर डिटेल जा, और पूरी क्लासिफिकेशन में कल मैंने बैठ के पूरा का पूरा 7 क्लासिफिकेशन अलग कर हमारे लिए, पूरा एक डेटा बना के के केवल अलग अलग 7 क्लासिफिकेशन, अलग अलग जगह 7 कैटेगरी से अलग सारे एग्जाम, बस देखना है बेंजीन में ये ग्रुप लगा हुआ है, और आंसर डायरेक्ट, डोंट मिस द क्लास। बोलिएगा कौन सा, क्या बोला इसमें, क्या इसमें दिखा है? 2 ब्रोमो, ऑर्थो पे ब्रोमो लगा हुआ है क्या? ऑर्थो तो क्या लगा? 2 ब्रोमो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल पाइल, 1 2 3 पाइल, पाइल है, 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 2, ठीक है, बेंजीन। क्या डाउट है इसमें? नॉट करेक्टली मैच्ड आईयूपीएसी, सही लग रहा है मेरे को, गलत है क्या? गलती? ओ हाँ हाँ हाँ, पोजिशनिंग यहाँ पे 1, पोजिशनिंग गड़बड़ है। कहाँ शुरू होना चाहिए? ब्रोमीन से, फिर इससे होना चाहिए, बोलो हाँ या नहीं? बच्चे प्रोपाइल इज द पी ना, एंड ब्रोमीन व्हाट, जल्दी बताइए? बी। अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखो, अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या बोला था? कब अल्फाबेटिक ऑर्डर करते हैं? जब तुम 1 2 करोगे तो 1 2 यहाँ पे आएगा, और यहाँ से भी करोगे तो 1 2, दोनों का पोजीशनिंग सेम हो गया क्या? अगर दोनों साइड से पोजीशनिंग क्या हो जाए? सेम, तब कौन सा ऑर्डर लगा दो? अल्फाबेटिक ऑर्डर। तब लोएस्ट लोकेट को भी ओवरलैप करके आप क्या लगाते हैं? अल्फाबेटिक, और अल्फाबेटिक में पहले आता है और पी बाद में, इस वन पे दिक्कत यहाँ से, बस पोजीशनिंग गलत कर दी, फिर डी गलत है। 20 तक डाउट बता दो। ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज, बोला पूछे हो? लाइट के प्रेजेंस बताइए तो। HNU के प्रेजेंस आप क्या करते हो? Br2 और HNU, Br2 और HNU क्या होता है? ये क्या छूटेगा? कटायन एनायन में रेडिकल में ब्रेक, कौन सा मैकेनिज्म आया समझ में? अरे बोलो हाँ या नहीं? होमोलाइसिस एंड हेट्रोलाइसिस, याद करो ये कब हो रहा था, जल्दी बताइए? हीट के प्रेजेंस में, या नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए? कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए? और अगर पोलर सॉल्वेंट होता तो ये ब्रेक होता है कटायन और किस चीज में? एनायन में। ये केवल हीट दिया है, तो आप इसको क्या करोगे? ब्रोमीन को 2 फ्री रेडिकल्स में ब्रेक करोगे, और अगर फ्री रेडिकल में ये ब्रेक किया तो क्या चीज फॉर्म करेगा? जल्दी बताइए? फ्री रेडिकल विल गोइंग टू फॉर्म अ फ्री। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन,
कौन सा? 15, 14, 14 डाउट। NaBrH2SO4 से रिएक्शन करवाना है, कंसंट्रेटेड HCl से करवाना है, PbR3 से करा SOCl2। प्रेजेंस है ना? 14 ही है ना? क्या ये क्वेश्चन नहीं? NaBr प्लस H2SO4 क्या देता है? HBr स्पेशल पॉइंट्स के अंदर। अरे बोलो हाँ या नहीं? फिर उसके बाद क्या बताओ? कंसंट्रेटेड HCl नहीं करवाया, H प्लस और Cl ब्रेक होगा। बोलो हाँ या नहीं? वो भी किससे बनाना है? अल्कोहल से। किससे बनाना है? अल्कोहल से। बच्चे ये ऑलरेडी है किताब के अंदर, कॉपी के अंदर। PbR3 PX3 से करवाया है भैया, रेड फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन आया था ना। और इसमें कोई भी, एक मिनट, PbR3 PCl5 PCl5 PCl3 या फिर SOCl2 के डार्जन्स प्रोसेस, उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो, डायरेक्ट एडिशन करो। बोलो हाँ या नहीं? और वही चारों दे रखा ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन स्टिल कोई डाउट है? 14 नंबर कर लोगे? और फ्रॉम द नोटबुक अप टू 20, 21 दिया था या 20 दिया? 21 तक दिया था। हाँ 21 तक पूछो। 21 तक कोई डाउट है कहीं पे? डाउट है? बट आई होप सो सारे बच्चे को यू हैव एंजॉयड द स्टफ्स कि अप्लाई कैसे कर रहे हैं। आप सीख तो रहे हैं नोटबुक से, बट उसको अप्लाई करना आ रहा है आपको कि कैसे लगा? चलो बोलो नेक्स्ट। 19, 19 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोज मार्कोव निकोव रूल। मार्कोव निकोव क्या होता है बोलो? लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन मतलब जिसके पास लेगा वहीं से ही होगा ना। तो बताओ C2H4 अगर लेते हैं बच्चे, H4 क्या है बोलो यार? H4 लोगे? एक बात बताना यहाँ पे, CS2 डबल बॉन्ड CS2 करोगे, किससे ट्रीटमेंट कराना है? कहना इसे HBr से। एक बात बताओ, क्या मार्कोव निकोव एप्लीकेबल है? सोच के बताना क्या बोला। लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ लीस्ट नंबर कौन सा है? कंपैरिजन है? नहीं कोई कंपैरिजन? डायरेक्ट तुम किसी का भी एक कटायन एनायन बनाओगे, Br किसी भी इस पे लगा दो, Br के पास भी दो है, इसके पास Br लगा लो, कितने हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन। क्या मार्कोव निकोव यहाँ पे एप्लीकेबल? नहीं, अच्छे से डिजाइन किया पेपर। क्या किया? बोला C3H6 ले लो, Cl2 लगा दो। बच्चे C3H6 और Cl2 सही बात है। C3H6 तो आप बना लेंगे, बोलो हाँ या नहीं? C3H6 बना लेंगे, Cl2 ये अल्कीन के लिए होता है। किसके लिए होता है? अल्कीन। अब ये बताओ, C3H6 ले लेंगे तो आप CH डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH6 बन गया क्या? देख लो, 3 और 3 अल्कीन बना। बट एक बात बताओ, क्या Cl2 ये रूल था? अरे कटायन अटायन कार्बो कटायन बनते हैं यहाँ पे। बोलो हाँ या नहीं? लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बट Cl फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल में यूजेज नहीं होता, बता देता हूँ। अगर H नहीं होता क्या होता? H नहीं होता फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर, और आपको वहां पे जाके अटैक करता जहां, इन केस Cl2 के साथ CCl4 दे, याद करो एंटाई एडिशन, फ्रंट साइड बैक साइड, डाई हाइलाइट्स बनता क्या? एक ऊपर से और एक नीचे से। यहाँ पे तो कहीं मार्कअप लिखो। फिर क्या कह रहा है आपका? C3H6HBr, C3H6 डबल बॉन्ड CS2 और क्या चीज के साथ? HBr के साथ। अब बताओ तो, H प्लस और Br माइनस, सेम ऐसे यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, आया समझ में? और Br को यहाँ अटैच करोगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और H किसके पास? मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अरे बोलो हाँ या नहीं? अरे बोलो यस और नो। C3H6 आप ले सकते हो। अब कुछ दिमाग में बच्चा आएगा, भैया आपने तो साइक्लोल। एक बात बताओ, मार्कोव इट इज एप्लीकेबल फॉर अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड पता है sp2 वाले पे, ये तो सबके सब क्या हो जाएंगे? sp3 बॉन्ड है। अरे बोलो हाँ या नहीं? राइट है। अप टू 21, 1 से लेके 21, 1 से लेके 21 डाउट, 12, 12 डाउट है। 1 से 21 में 12 है, 10 से 15 में 12 नहीं आया, बात नहीं है। CX बॉन्ड इनमें से कौन सा क्या कह रहा है? द मेन डिफरेंस ऑफ CX बॉन्ड ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन इज,
px bond of haloalkene is shorter than that of haloarine, क्या ऐसा पॉसिबल है? याद करो, बताया था। ये हटा दे क्या? सुनो एक मिनट, सारे बच्चे बताना यहाँ पे, अगर हेलोएरीन बनाते हो तो हेलोएरीन का मतलब ये Cl है। अब बताओ यहाँ पे हेलोअल्केन का मतलब मैं बता दे रहा हूँ CH3 CH2 और यहाँ पे Cl। मेरी बात को एक मिनट समझेंगे सभी को। क्या यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो अल्टरनेट में कंजुगेशन प्रेजेंट है क्या? दिस लोन पेयर विल गोइंग टू द रिंग, रिंग में चला जाएगा क्या? और रिंग में चला जाएगा तो यहाँ पे कैसा कैरेक्टरिस्टिक? डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर्म अल्कोहल के अंदर आया गया है स्मॉल कार्बन के पीछे रीजन बताया था कि डबल बॉन्ड। अरे बोलो यस और डबल बॉन्ड जैसे माइग्रेट आएगा तो यहाँ पे कैसा कैरेक्टरिस्टिक जनरेट? डबल बॉन्ड कैरेक्टर ब्रेक करना पॉसिबल। इस कारण से यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ जाता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आने का कारण अच्छा होता है या भरा, ये रीजन। अब देख लो ऑप्शन को, आपसे कह रहा है 12 ना, in haloalkanes C attached with the CX sp3 while the in haloarenes sp2, सही तो बात है। इसमें ये किससे अटैच है जल्दी बताओ? sp2 से। और इसमें किससे अटैच है? sp3 से। और sp2 हो गया, अब तो तुम्हें बता भी सकता हूँ। और sp2 होने का कंडीशन है कि डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर रेजोनेंस हो जाए, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके आएगा और कैसा बॉन्ड बना देगा? डबल बॉन्ड। अरे बोलो हाँ या नहीं? कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। और यहाँ पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। और यहाँ पे कैसा है? sp3 के कारण कोई रेजोनेंस, तो ये सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होने के कारण इसका साइज, ऑप्शन नंबर आया समझ में? अरे बोलो हाँ या नहीं? मैंने बताया था कंजुगेशन सिस्टम। अरे बोलो हाँ या नहीं? कंजुगेशन में क्या बोला था? प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, फ्री रेडिकल, लोन पेयर। अरे बोलो यस और नो? ये सब किसके बगल में होने चाहिए? अल्टरनेट। डबल बॉन्ड के अल्टरनेट में तो अपने सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को करता है। अच्छा मैं तुम्हें एक बना के दिखाऊं, देखो कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, थोड़ा सा दिमाग लगा देखो कैसे कराते हैं। देखो ध्यान रखो, सब बना के दिखा, सिंपल है इसको। सीएल बनाया, जैसे बोलूंगा उसमें ध्यान देना, याद करो। प्लस और माइनस साथ में होगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे। प्लस और माइनस साथ में होगा तो बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा? बॉन्ड। ये था। अब सुन मेरी बात, ये लोन पेयर और ये भी लोन पेयर। अरे बोलो पाई बॉन्ड के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा डीलोकलाइजेशन किसका होता है? पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड? पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करता है। डीलोकलाइज का मतलब माइग्रेशन। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड शिफ्टिंग नहीं होती। और सिग्मा बॉन्ड शिफ्टिंग कहीं पे होती है, उसे हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट। याद करो इंडक्टिव में सिग्मा था या पाई था? सिग्मा था, जो कि 10% से डाउन होता चला जा रहा था। याद करो, केवल 10% इफेक्ट ही जा पा रहा था किधर? आगे की तरफ। लेकिन वो कौन से बॉन्ड का शिफ्टिंग? सिग्मा बॉन्ड का। या तो वो खींच रहा था सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को, सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को दे रहा था, प्लस आई माइनस आई दे रहे। यहाँ पे किसका माइग्रेशन होता है? पाई बॉन्ड का। किसका होती है? पाई बॉन्ड। अब बताओ इस लोन पेयर के बीच में देखो कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर। पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में दोनों के इलेक्ट्रॉन्स है, ये रिपेल करके यहाँ चला जाएगा। जैसे ही ये जाएगा यहाँ पे, समझना मेरी बात, जाएगा यहाँ पे कैसे चला जाएगा? माइनस या प्लस? माइनस। अरे बोलो कैसा लाएगा? माइनस। और जैसे जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। अरे बोलो, ये प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। बोलो हाँ या नहीं? सेकंड स्ट्रक्चर देखो कैसे बनता है, तो कैसे बना रहे हैं आप लोग सब समझ जाओगे। इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ बनाएंगे। अब ये माइनस है एक्चुअली, और माइनस प्लस मैंने बताया था, ए और बी में एक माइनस और एक क्या हो? प्लस। दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करके डबल बॉन्ड का कर लेंगे। नहीं तो कंजुगेशन सिखाया तुम्हें। तो ये लोन पेयर निगेटिव या पॉजिटिव? और ये भी पॉजिटिव। दोनों मिलके कैसा बॉन्ड बना देंगे? तो एक बॉन्ड पहले से एक बॉन्ड और बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट कीजिए। और यहाँ पे क्या लिखेगा? प्लस प्लस प्लस। तो यार यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल, इन दोनों को छेड़छाड़ नहीं किया। अब बताओ इस निगेटिव और इससे रिपल स्टार्ट होगा, ये वाला माइग्रेट करके यहाँ जाएगा। अगर ये माइग्रेट कर गया तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, फिर प्लस माइनस मिलके डबल बॉन्ड बनाएंगे क्या? बना लीजिए डबल बॉन्ड। मैं डबल बॉन्ड लिखते चलना सारे बच्चे, तो इन दोनों का डबल बॉन्ड बना लो ऐसे। बना लिया डबल बॉन्ड। यहाँ पे Cl है और यहाँ पे सॉरी, दो लोन पेयर दे दो, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे माइनस या प्लस, माइनस दे दो। और यहाँ पे क्या? फिर ये माइनस दिखा, माइनस इसमें रिपल्सन या अट्रैक्शन? रिपल्सन। इसको रिपेल करेगा तो फिर से यहाँ पे चला जाएगा। अगर ये यहाँ पे माइनस गया तो यहाँ पे प्लस। बताओ फिर यहाँ पे समझिए, प्लस और माइनस मिलके
बॉन्ड बना लेंगे एक? तो बना लो बॉन्ड भैया। ऐसे बनाए, बोलो हाँ या नहीं? यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल होगा, और यहाँ पे माइनस चार्ज या प्लस चार्ज? माइनस। फिर माइनस और इसके बीच में रिपल्सन, बट ये अगर यहाँ चल जाएगा तो फिर से लोन पेयर वापस आ जाएगा, और यहाँ पे कैसा छोड़ देगा, प्लस या माइनस? प्लस और माइनस मिलके फिर से कैसा बॉन्ड बना लेंगे? डबल बॉन्ड। अरे बोलो हाँ या नहीं, कैसा बॉन्ड बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पे Cl, फिर से ये दो है समझ में? कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? एक, दो, तीन, चार और पांच। कितने बने? पांच। कैलकुलेट करना आपको सिखाया भी था, कैलकुलेट करना आपको सिखाया था ना, बोलो हाँ या नहीं? चलो देखो कैसे था, यहाँ पे कैसे बोले थे बताओ, यहाँ पे था ना, बताओ यहाँ पे कैसे करते हैं हम लोग? एक, फिर यहाँ पे छोड़ के दो, फिर बोलो तीन, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक दिन चार 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 आ जाएगा। नहीं एक मिनट, बेंजोइड वाला आपको सिखाया है क्या? बेंजोइड सिखाया है क्या? बाद में बात करते हैं, पहले रेजोनेटिंग। यहाँ तक क्लियर है सब? बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड एक टॉपिक। बात समझ में आया कैसे बना? इसे कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ज्यादातर केस में आपको क्या कुछ नहीं करना, सुन लेना अच्छे से। नया और प्लस और माइनस जो जनरेट होके नया वाला के बीच में, देखो यहाँ इसका पोजीशनिंग देखना, वन पे है, कितने पे? दो, तीन, चार, पांच, और क्या चीज? छह। कहाँ कहाँ बॉन्ड आ रहा है? एक पे, तीन पे, पांच पे, वहां देखना। तो मैं कर रहा हूँ एक दो तीन, एक दो चार पांच, ये कहाँ कहाँ आ रहा है बोलो तो? दो पे, चार पे, छह पे। अरे आया नहीं आया? तो टू और क्या चीज? सिक्स, और ये वाला वन, थ्री और फाइव। आया समझ में? एक्चुअली दो। और दिस स्ट्रक्चर जो बना है, मेरी बात को समझिएगा, ये जो ऑनलाइन थोड़ा सा बताया था, ये एक्चुअली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ध्यान देना। स्ट्रक्चर, या फिर इसको मेसोमेरिक स्ट्रक्चर भी कहा, क्या कहते हैं इसको? मेसोमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक ना? लेकिन अगर मैं केवल और केवल बेंजीन बना दूं, ध्यान रखना, यहाँ यहाँ केवल और क्या कहलाता है ये? यही रेजोनेंस, रेजोनेट। तुमने एक्स्ट्रा ग्रुप लगाया, उस एक्स्ट्रा ग्रुप के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में अगर कुछ ना कुछ जा रहे हैं, के माइग्रेशन हो रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, delocalization is actually impending in this engineering because of the खुद के कारण तो नहीं हो रहा ना, के कारण हो रहा है, एक्सटर्नल ग्रुप के कारण। जब कोई एक्सटर्नल ग्रुप या एटम आके आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर उधर माइग्रेट कर दे, देन दैट इफेक्ट इज रेजोनेटिंग इफेक्ट। और अगर ये कोई ग्रुप नहीं लगा तो उसे क्या कह देते हैं? समझ में? अकेला रेजोनेट। अब कुछ लोग महानुभाव आते हैं और वो क्या बोलेंगे, देखिए बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर दिया, तो बोलो हाँ या नहीं? दोनों तो सेम ही स्ट्रक्चर नजर आ रहे हो, पोजीशन तो अलग अलग बॉन्ड का है। ये दोनों बेंजॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, पर ये रेजोनेंस के कारण हुआ, रेजोनेटिंग कारण नहीं। रेजोनेटिंग इफेक्ट के कारण आपको क्या चाहिए? कंजुगेशन। सेल्फ, इसका कंजुगेशन सेल्फ से या बाहर से? सेल्फ से हमेशा रेजोनेंस, बाहर से आएगा तो इफेक्ट। ये क्लियर है यहाँ तक? अब पूछ लीजिए प्लीज सारे बच्चे, एमटीजी वो क्लियर हो गया? अब चलिए सारे बच्चे टॉपिक डालेंगे, मेथड ऑफ हेलो वेरी। हटा दे क्या? ये आपको ड्रॉ करवाया जाएगा सारा, सब ड्रॉ करवाया जाएगा, टेंशन मत, सब ड्रॉ करवाएंगे। और एक मिनट पेन कॉपी लेके बैठा करो अपने डाउट्स को क्लियर करने की। अच्छा एक मिनट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज कर दिया क्या? लिख दिया सबने? ये लिखा है? अच्छा एक बात बताना तो थोड़ा, अगर मैं तुम्हें ये रिएक्शन कंप्लीट करने, सारे बच्चे ध्यान देना प्लीज, लिख लो कोई बात नहीं, बाद में आप लोग को कर लेना, इसको भिजवा दूंगा, एडजस्ट कर लेना, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। हाँ हाँ देखो, बातें मत करो।
आपसे फिर कुछ ने कहा इंजीनियरिंग टू 5 ईयर लिथियम आयोडाइड, आपसे कहा टू आपको प्रोडक्ट बनाना है, बताओ तो पहला वाले का प्रोडक्ट वो कैसे है? पहला वाले का प्रोडक्ट SOCl2 कहीं पर आया था क्या? ये डार्जेंस प्रोसेस था, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन था, बोलो हाँ या नहीं? डायरेक्ट बोला था जहां OH है वहां पे क्या लगा दो? Cl, यहाँ पे मैं Cl लगा दूंगा क्या, और SO2 बन जाएगा क्या, और क्या बन जाएगा? HCl, प्रोडक्ट बन गया। अरे बोलो हाँ या नहीं? अच्छा बताओ Br2 और यूवी लाइट कहाँ पे अटैक करेगा? Br2 और यूवी लाइट, Br2 और यूवी लाइट के क्या प्रेजेंस में होमोलाइसिस होगा या हेटेरोलाइसिस होगा? ये फ्री रेडिकल में बनेगा, कटायन एनायन बनेगा। फ्री रेडिकल तो Br दो पार्ट में टूटेगा, Br फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल भी वहीं अटैक करना चाहता है जहां पे ज्यादा स्टेबल हो। बताना तो यहाँ अटैक करेगा क्या? वो कहीं अल्केन पे अटैक करेगा ना? अरे बोलो ये सोनू, कौन सा फ्री रेडिकल लेना पसंद करेगा, 2 डिग्री वाला या 1 डिग्री वाला? 2 डिग्री रीजन समझ जाओ उसके पास 2 डिग्री। अच्छा एक मिनट, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या एफिशिएंट है? कमी है उसके पास, तो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होने चाहिए उसके पास। और यहाँ पे अगर ये फ्री रेडिकल बनाता है तो बताओ इसके साथ भी तो कंजुगेशन बना लेगा, और कंजुगेशन के कारण आ जाएगा रेजोनेंस, और रेजोनेंस तो सबसे ज्यादा स्टेबल करता है। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो बताओ यहाँ पे फ्री रेडिकल बना दे क्या? फ्री रेडिकल बनेगा तो Br आराम से आके यहाँ से चिपक जाएगा, प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। बोलो यार ये सोनो, यहाँ क्या बन जाएगा? NO2, यहाँ पे CH के साथ बोलो क्या चीज? Br, और यहाँ पे CH3। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अरे बोलो हाँ या नहीं? यहाँ पे ही क्यों अटैक करवाया आपने? क्योंकि फ्री रेडिकल यहाँ ही बन सकता है, यहाँ ही बन सकता है। देखो यहाँ दो रीजंस, यहाँ पे अगर ये बनता है तो इधर से इसको डोनेशन मिलेगा क्या, और साथ ही साथ ये फ्री रेडिकल के साथ अल्टरनेट हो जाएगा। अल्टरनेट के साथ क्या बनता है बताओ? कंजुगेशन बन गया। कंजुगेशन में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो कौन से पे, 2 डिग्री पे या 1 डिग्री पे? 2 डिग्री पे। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन नंबर 2। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? ये फर्स्ट था और ये क्या था? सेकेंड। इसका बोलो थोड़ा सा, हीट और HCl इधर अटैक कर रहे हैं, बोलो इस वाले पे या इस वाले पे? याद करो ये OH डायरेक्टली लिंक है बेंजीन रिंग से, और बेंजीन रिंग से यहाँ पे अभी सिखाया कैसा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? और डबल बॉन्ड जल्दी ब्रेक होने वाला, तो मैं क्या यहाँ पे अनसैचुरेटेड वाले पे अटैक कर रहा हूँ क्या? OH हटा और यहाँ पे क्या लगा दो? Cl। OH हटा दो और यहाँ पे क्या लगा दो? Cl। कहना इसे यहाँ पे बेंजीन रिंग बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? OH, और यहाँ पे CH2 और क्या बन जाएगा? Cl इज द राइट आंसर। बोलो यार यस और नो? कोई दिक्कत यहाँ से? आ जाए इस क्वेश्चन के अंदर, क्या बनाएंगे आप बोलिए? HI है, आई लगाएंगे, बताओ यहाँ पे क्या? ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक अनसैचुरेटेड साइक्लोअल्कीन है। अरे बोलो हाँ या नहीं? साइक्लोअल्कीन ही है तो। अब बताओ यहाँ पे एक सीधी बात है, अल्कीन से अटैक करा रहे हैं। अब बताओ यहाँ पे अगर मुझे बनाना हो तो तुम यहाँ पे H+ लेके, बताओ यहाँ पे I- है, H+ है, तो बताओ यहाँ पे तुम इसको शिफ्ट कराओ किधर? बट बताओ तुमको मोस्ट स्टेबल अल्कीन बनाना है, तो बताना, मैं तुमसे जो पूछने जा रहा हूँ गौर करना। मैं यहाँ पे प्लस चार्ज लगाऊं, यहाँ प्लस चार्ज लगाऊं, या यहाँ पे? कार्बोकैटायन बनता है इंटरमीडिएट, अरे हाँ या नहीं? अल्कीन में भी क्या बन रहा था? कार्बोकैटायन। याद करो, अरे बोलो क्या बना था? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बन जाएगा तो बताइए मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ पे? बीच में हुआ। क्यों क्यों क्यों? कौन सा डिग्री बोलिए यहाँ से? 3 डिग्री या 1 डिग्री? ये 3 डिग्री है, ये कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री। और ये वाला ऑब्वियस बात है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज द 3 डिग्री। याद रखना, सुनो, अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ध्यान देंगे सारे बच्चे, अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही कार्बोकैटायन बना था, अल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी कार्बोकैटायन बना था। अरे यस और नो? और कार्बोकैटायन जहां बनता है वहां पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो ऑब्वियस बात है अगर यहाँ प्लस चार्ज हो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, और प्लस चार्ज हो गया तो ये प्लस और ये, तो ऑब्वियस बात है ये, तो ऑब्वियस बात है ये प्लस और ये माइनस। अगर तुमने प्लस यहाँ पे दे दिया तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? माइनस। इसको छोड़ दो एज इट इज। अरे हमको डबल बॉन्ड ही तो ब्रेक करना है। इधर पे क्या आ जाएगा? माइनस, और इधर पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो ऑब्वियस बात है ये प्लस किसके पास जाएगा? माइनस के पास। और माइनस किसके पास आएगा? प्लस के पास। क्या मैं शौक से ये वाला प्रोडक्ट बना दूंगा CH3, और यहाँ पे क्या कर दूंगा? आई, दैट्स इट। अरे बोलो हाँ या नहीं? क्यों किया? फिर से सुनना, अल्कोहल और अल्कीन में दोनों में इंटरमीडिएट क्या बनता था? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक कोई मामला नहीं होने वाला, और कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे होगा क्या? क्योंकि ये कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री। कैसे पहचाना? इस कार्बन से कितने कार्बन लिंक है? 3 कार्बन, और इसमें ही तो शिफ्टिंग करना था।
तो मेरे पास ऑप्शन था या तो माइनस यहाँ लाओ या तो यहाँ लाओ, तो मुझे माइनस इधर ले जाना ज़्यादा अच्छा लगा। अरे हाँ या नहीं? और ये मार्कोव-निकोव से डायरेक्ट बन रहा है। किससे बन रहा है मार्कोव-निकोव से? डायरेक्ट। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। हाइड्रोजन है क्या? नहीं। डायरेक्ट आंसर है और मार्कोव-निकोव हर जगह लगाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमको कार्बोकेटायन स्टेबल देखना है। इसका आंसर बताइए। सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड है। अच्छा NaI डायरेक्ट दे रखा है। कैसे करेंगे बोलो यहाँ से? NaBr बन जाएगा क्या? अरे सिंपल है यहाँ पे। ये Na प्लस और I माइनस और ये प्लस और ये माइनस। प्लस के साथ क्या चीज़ को जोड़ दो? माइनस से माइनस के साथ प्लस को। इज़ द राइट रिएक्शन C2H5 और क्या चीज़ बाय Na क्या हो जाएगा? Br। ये बोलो तो। फ्री रेडिकल बनेगा। कहाँ जुड़ेगा बताओ ब्रोमीन? ब्रोमीन कहाँ जोड़ेंगे आप? ब्रोमीन कहाँ जोड़ेंगे आप? बोलिए। डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दें क्या? चलो मैं तो क्वेश्चन ही ट्विस्ट कर देता हूँ थोड़ा-सा। ठीक ना? ये ठीक है? मैं कर देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट ध्यान देना सारे बच्चे, ठीक ना? थोड़ा-सा इसमें 3 रिएजेंट्स ले लेते हैं। Cl2 ले लिया, क्या लिए बोले यहाँ से? Cl2, Cl2 प्लस 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? और मैं ले लूँगा Cl2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड दे दूँगा। अब आंसर करो। एनसीईआरटी का सवाल था 2 रिएजेंट्स और लगा दिए। चलो देखना थोड़ा-सा Br2 यूवी लाइट है? Br2 और यूवी लाइट का आप कैटेगरी पहचानिए। मैंने ब्रोमिनेशन, अल्काइलेशन सॉरी ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन सब में मैंने रिएजेंट्स लिखवाए थे क्या? तो आप पलटिए देता हूँ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और उसमें देखिए रिएजेंट्स का नाम। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पलटिए, लास्ट रिएक्शन बोलो करवाया था, उसमें रिएजेंट्स का नाम पकड़िए थोड़ा-सा ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन में। Br2H न्यू कहीं नहीं लिखा हुआ है? लिखा है क्या? किसमें? ब्रोमिनेशन में लिखा है क्या? अरे बोलो हाँ या नहीं? तो क्या ये ये बताओ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या ये नहीं ग्रुप दिखा यहाँ पे? आपने किसे डिटरमाइन किया? 1 मिनट ध्यान देना। मेरी बात को समझिए। आप यहाँ पे क्यों नहीं ब्रेक करके कर रहे हैं? तो बताओ यहाँ पे करेंगे तो इसके साथ करें या इसके साथ करें? मुझे डिफाइंड नहीं है। बट अगर मैं 1 मिनट ध्यान देना सभी को, इधर देखो बच्चे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड देके यहाँ फ्री रेडिकल बना लिया, तो तुम तो पढ़े हो। अब बताना यहाँ फ्री रेडिकल बनाने का और यहाँ फ्री रेडिकल बनाने में फ़ायदा कहाँ पे तुम्हें नज़र आ? पहले वाले में या दूसरे वाले में? पहले वाले में है क्या? क्योंकि ये फ्री रेडिकल के बगल में कैसा बॉन्ड? फिर से क्या दे देगा वो? रेजोनेंस और फिर से वो स्टेबल हो जाएगा। कंजुगेशन आ गया बोलो और इसीलिए Br को आप कहाँ पे लिंक कराना चाहेंगे? यहाँ पे और ये आंसर है। ये बताना थोड़ा Cl 500 डिग्री सेल्सियस। ये तो क्लियरली वहाँ पे रिएजेंट लिखा हुआ है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट होगा, बोलो हाँ या नहीं? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के ठीक बगल में क्या दे दोगे बोले यहाँ से Cl और ये बोलो Cl2 और CCl4 एंटी एडिशन ऊपर से और नीचे से। तो बताओ यहाँ से ऐसे करेंगे Cl लगाओगे, हम यहाँ पे भैया कैसे करें? तो इस केस में एक को डार्क कर दो थोड़ा-सा और एक को थोड़ा-सा डैश लाइन कर दो। इससे पता चलेगा एक बैक साइड से अटैक किया है, कौन सी साइड से? फ्रंट साइड से। ये लास्ट एडिशन कराया था जिसको एंटी एडिशन कहा था। कौन सा एडिशन कहा था? एंटी एडिशन। क्लियर है सभी को? एक काम करो, लिख ही लो ये वाला। लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिखो 4-5 क्वेश्चन है लिख ही लो। हो जाएगा तुम्हारा संतुष्टिकरण। सब एनसीईआरटी है। वैसे मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन छोड़ता बट तुम पे दया आ गया तो मैं सोचा खुद ही करा। थोड़ा ये कॉपी कर लो प्लीज सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कॉपी कर लें। आवाज क्लियरली आ रहा है लास्ट। और बच्चे कल बिना डिस्कशन के प्लीज उनको आगे आने देंगे और आप लोग पीछे चले जाएं एक सीट। हाँ हाँ और एक सीट वाला पीछे चलता चला ठीक ना सबको ऐसे करके रोटेट। तो वैसे रोटेशन होगा फ्रंट साइड से आएंगे पीछे होते जाएंगे। ठीक है ध्यान रखिए ये डिस्कशंस ना करें। हाँ हाँ कल कल क्या है? वो कल सरस्वती पूजा तो आज ही ज्यादा पढ़ाते हैं। तुम आ जाओ हम पढ़ा देंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ा पूजा यही। कौन सा? जाने दीजिए हमें क्या है? हाँ पहले मैं ही खिलाते रहूं क्या? देते हाँ हाँ अगर आप लोग आ जाएंगे तो मैं पढ़ा दूंगा मुझे कोई इश्यूज नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। आप आ जाएंगे मैं पढ़ा दूंगा। एक काम करें मैं तुम्हारा ना मेरा ऑनलाइन आ जाओ।
ऑनलाइन आ जाओ। क्लासेस जिस बच्चे को करना नहीं करना है। नहीं, मेरे अनुसार देखो आ जाओ यार, क्या फालतू का बैठो घर। सरस्वती पूजा है ठीक है यार, इट्स ओके, क्या बिग डील है, तो पढ़ाई नहीं करे फिर क्या? क्या बोल रहे हैं? हाँ, हाँ। ये सब कोई मीनिंग नहीं होता, कहीं नहीं लिखा हुआ है। एक बात बताऊँ, तुम्हारा नीट का और जेईई का अगर पेपर पड़ जाता 14 फरवरी के दिन, यूपीएससी पड़ जाता, छोड़ देते क्या? फालतू वाली बातें ना करो तो बेहतर है। वैलेंटाइन हो, जो टाइन हो। मेरे अनुसार नहीं करो मिससे, डोंट डू दैट। सरस्वती पूजा है, 2 घंटा सुबह में आने में कोई इश्यू नहीं। तुम लोग यहाँ मूर्ति वगैरह बैठा रहे हो क्या? कोई मतलब नहीं बनता फिर आ जाओ पढ़ने के लिए। देखो भाई, जो जो भी है नहीं है, या तुम्हारा क्या है, या तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन स्टिल बता रहा हूँ कि भैया, जितना हो सके सही टाइम पे सही डिसीजन लो, काम ये देगा, काम ध्यान रखो। दुनिया का एक दस्तूर है बस, बढ़ते हुए लोग को सब देखना चाहते। प्रॉब्लम्स वगैरह लेके आप किसी के पास गए, या तो वो आपको कंडोलेंसेस दे देगा, या आपके प्रॉब्लम का भाग बना देगा। दुनिया का सीधा दस्तूर है। और कितना भी तुम कुछ भी कर लो किसी के लिए, मेरा तो ये सीधा सा कहना है कि भैया, एट द एंड ऑफ द डे खुद के लिए ज्यादा करो, सामने वाले के लिए गेम्स और ब्लेम्स लग। अच्छा, तब देखा कल गाजर मूली लेके जा रहे हो ठेला पर, है लड़के लोग, अभी लोग के एज ग्रुप के, तब ये ठेला बैठे हुए हैं मिश्री कन पर। मिस्री कर रख लिए, बुरे बैठ गए। ये मार सेल्फी ले रहे हैं वहां पे, हाय वो क्या था, फ्लाईओवर पे। एक बार तो एक लड़का ऐसा सो के सेल्फी ले रहा था, और संयोग से मेरा गाड़ी का हेडलाइट खराब था, और एक हेडलाइट मतलब क्या बोले, एक सेक्शन जल रहा था, और लेकिन बहुत डीम लाइट दे रहा था। वो नजदीक वाली लाइट नहीं होती, 2 लाइट्स होते हैं ना, एक दूर देखने, तो छोटा वाला लाइट का एक सेक्शन थोड़ा सा ठीक था। वो साला सो के बीच में क्या ब्लॉक कर रहा था, क्या कर रहा था। चैनल पे आता लास्ट ब्लॉक। वो भी कोई और अपलोड करता। हाँ, सेम टाइम। हाँ, देखो आप जिससे सोफिस्टिकेटेड हो, आई एम रेडी फॉर इट। ऑफलाइन कर दे या ऑनलाइन कर दे? टाइम बढ़ा दे, 9 से 11, 8 से 10। देखो बच्चे, पूजा तो होता ही घर पे, लेकिन तुम साले 9 बजे तक सोते रहते हो, फिर तुम पूजा का सोचते हो, उससे अच्छा उठ के पढ़ लो, 10 बजे पूजा कर लो। हाँ, तो वो लाइक कल आ जाओ सेम टाइम पे, अच्छा रहे, 8 से 10। नहीं देखो, एक बार अननेसेसरीली गैप्स नहीं करने चाहिए। मेरी बात समझो, सरस्वती पूजा है ठीक है, रिस्पेक्ट इट, आइए,
लाइक पढ़ाई कीजिए, मेरे साथ ही पूजा कर लीजिए फिर चले जाइए। क्या दिक्कत है या नहीं? पढ़ाई-लिखाई करते रहो सालों। फिलहाल तू साले पेटी लेके आता है यहाँ पे। हीरा, श्रीकंठ, कंठ पे रुक जाइए, कंठ कहाँ होता है? चलिए लिखिएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। 1 मिनट टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लिखो। स्टार्ट हो जाओ सभी कोई। 1 मिनट बताओ यहाँ से हेलो एल्केन्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन अब समझ में आ गया पूरा क्लियरली? इम्प्लीमेंटेशंस में कोई दिक्कत? नहीं ना? ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे पक्का कर लोगे? सवाल करते गए डायपोल वाला किया था क्वेश्चन, डायपोल वाला किया था। इंगेज रहो हमेशा, सवाल करते रहो, टॉपिक्स पढ़ते रहो। मैं त्राहिमाम फेल होगा दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर जो मेरे से पढ़ रहे हो। मुझे बहुत पसंद है सवाल करवाना, और सवाल से मैं समझता हूँ सिलेक्शन होता है, नंबर आता है। बाद बाकी कितना भी बकैती कर लो, कुछ नहीं लेना देना। अच्छे क्वेश्चंस इंप्लीमेंट करना नहीं आ रहा, कितना भी थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी थ्योरी ही रह जाता है। दो चीजें इंसान को आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। मेरा तो ये कहना है कि एक बच्चे को बेंजीन पहचानना आना चाहिए लिक्विड देख के, तब सवाल है, तब पढ़ाई है। और ये तो आना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें प्रोडक्ट नहीं आ रहा डायरेक्ट बनाने के लिए। तुम्हें क्या पता कि तुमने एचआई डाला, वो भी साला पानी ही दिखेगा। ये देखा, ये भी पानी ही दिखेगा। दोनों मिलाओगे पानी ही बनेगा। अब क्या बना वो तो इससे ही आएगा ना। अरे सुनो, पानी पानी के साथ मिलाया, पानी बना, साला पता ही नहीं चला बना क्या, खाली धुआं हुआ थोड़ा उड़ गया, बाद बाकी तो कुछ नहीं पता चला। ये तो आपको आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, मैं रियली बता रहा हूँ आपको, जनरली मैं सब सच बात बताऊं आपको, डे वन से जितने भी आपके क्वेश्चंस जो कॉपी में हो रहे हैं, वो ज्यादातर जेई और नीट के पीवाई क्यूज होते हैं, ज्यादातर, मैक्सिमम। कल कल और परसों वाले क्लास के अंदर जो फिजिक्स में मैंने करवाए थे, वो सब के सब एज इट इज पीवाई क्यूज थे एकदम। आप जाके गूगल कर लो, देख लो जहाँ पे पीवाई क्यूज प्रेजेंट है। मैंने एज इट इज पूरा, और ये क्या करता हूँ, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं ना, मान लीजिए ना टॉपिक्स इधर उधर, कहीं क्वेश्चन नंबर 1 पे है, कोई 53 पर है, 39 पर है, मैं सबको एक जगह कोलैब करके आपकी कॉपी में करवा देता हूँ। बट एक बार रियलिटी बताना, यू कांट फील दैट कि इतना भी डिफिकल्ट होता है, थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न रहता है। अगर ये आदत बना लो करने का, तो वहां डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एक जाओगे ना, तो वहां पे तुम यही सोचोगे ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है। टाइम पीरियड तुम्हारे लिए नया चीज नजर आ रहा है, तो फिर तो सिलेक्शन से ऐसे ही दूर। 180 सवाल, 180 मिनट्स। नीट का बता देता हूँ, नीट जेई के अंदर 90 सवाल, 180 मिनट। डिसीजन आपके हाथ में। 1 मिनट के अंदर सवाल पढ़ना है, समझना है, बनाना है और सही टिक करना। तो आप ये सोच रहे हो कि कभी आप वहां जाके सोचोगे कि कैसे ये हो रहा है? इतना टाइम आपको डायरेक्ट ऑप्शंस, और इतने प्रैक्टिस कर लो ना कि वहां डायरेक्ट आंसर्स लिखते हुए नजर आएंगे, यही होना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। इतना तुम्हारा परफेक्शन, और वो किससे आएगा? बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार सवाल लगाने से। ठोकरे खाओगे, गिरोगे, नया पेपर आएगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा। और जितना लूज करना है यहाँ लूज करो, क्योंकि वहां पे कॉन्फिडेंट बन के नहीं। दैट्स इट। स्टडी टेबल पे जितना डेमोरलाइज होना है हो लो, बट एग्जामिनेशन हॉल के बाहर डेमोरलाइजेशन ना के बराबर। कॉन्फिडेंट होके निकलेंगे, केएफसी जाएंगे, बड़े बड़े मॉल जाएंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मजे में, तब जाके खाएंगे। रियलिटी बता, आज मैं देखता हूँ ना, बच्चे जिसने सेक्रीफाइस किया नहीं किया, आज देखो दिन भर मैंने देखा सड़कों पे नहीं निकली, किसी से मुलाकात नहीं किया, दिन भर रही। आज देखो ना, आज क्या लाइफ स्टाइल है। बड़े बड़े पद्मश्री वाले, ओनर वाले लोग जो आ रहे हैं उसके क्लास के अंदर पढ़ाने के, क्या बड़े हाई फाई लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसके क्लास के अंदर, मैं देखता हूँ। और बच्ची का क्या, 2 साल में कोई सेल्फी, कोई सोशल मीडिया। जिस समय क्वालिफाई किया था बताया भी था, जिस दिन क्वालिफाई किया, कोई ड्रेस नहीं खरीदा, मिंत्रा से मंगा।
ऑफलाइन नहीं खरीदा जाके मॉल। आपने पीएमसीएच का गाउन पहन के पहना, ये प्राउड मोमेंट आप नहीं ले सकते, पैसे दे के भी नहीं खरीद सकते, तुम्हारी इतनी हिम्मत अभी तो फिलहाल नहीं। ये फ़र्क है एक कमरे के अंदर बंद रहने में और सड़कों पे घूमने में, ध्यान रखना। चॉइस आपका है। दुनिया के आगे प्राउड करना है या शो ऑफ करने में ज़िंदगी। वो तो आएँगे बहलाने-फुसलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, चल लो ना क्या लेना-देना। सही बात। 2% कैटेगरी तो वही होती है जो बंद कमरे को ही बस अरे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? एक टाइम के लिए ड्रॉप हो गए, मान लिया एक टाइम के लिए और वो 2 साल का मेहनत ना तीसरे साल तुम्हें ज़रूर क्वालीफाई करेगा, तुम अगर सच्चे हो तो। बट अगर तुम सड़कों पे घूमने की आदत डाल रखे हो, फ़िज़ूल में और तुमको अभी भी भरोसा है कि लोग तुम्हारा काम करवा नेवर एवर। मैं तो बहुत सारे बच्चे को देखा। अभी एक लड़का पढ़ रहा था, ये रहीमपुर का था, ठीक ना? और उसके पिताजी होली गंगेज स्कूल के अंदर एज़ अ संस्कृत टीचर थे और भी विद्या मंदिर में संस्कृत टीचर पढ़ा रहे थे। और एक बार इंसिडेंट हुआ, हवाएँ चली और शरीर पे पेड़ गिर गया और सेम ईयर वो बच्चा आया, 2 साल पढ़ा और पढ़ने के बाद मेरे घर पे आता उस समय मैं घर पे ट्यूशन पढ़ा वाज़ द बिगिनिंग मैं बीएससी पार्ट 1 में बीएससी पार्ट 1 या 2 में था और वो बच्चा आया और बोला कि ऐसा मतलब उसने कभी बताया नहीं, ये बात मुझे बाद में च पता चला 11th में आया था 12th और कभी उस बच्चे ने क्लासेस मिस नॉर्मल स्लीपर्स पहन के इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो उसके बाबा जी प्रेस्ट थे। ये वजह संस्कृत एमएससी सॉरी एमए कर रखा था संस्कृत और पूजा कराया करते थे, बायकास भूमि और वो आया और उसके बाद धीरे-धीरे उसकी सिचुएशन डिटेरियोरेट थोड़ी हुई, बट वो कंटीन्यूअस लगा रहा और मैं फर्स्ट टाइम उस बच्चे का कभी पिक नहीं था इधर-उधर। पहली बार उसने जाके नेवी वाले ड्रेस के अंदर सिप पे फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालीफाई केंद्रीय विद्यालय खगड़िया से भरा, प्लस 2 किया था, 10th बिहार बोर्ड से किया था। अच्छे नंबर स्टूडेंट था, वहाँ से एडमिशन पहली बार पिक था, वहीं व्हाइट ड्रेस में, विशाखापत्तनम में, कहीं वो पोस्टेड था और वहाँ पे शिप क्रूज़ जो होती है, ड्रेस होता है, अपने दोस्तों और उसकी सिस्टर सेम ईयर बिहार पुलिस में क्वालीफाई, 2 ही भाई-बहन क्वालीफाई। तब मैं आया और जिस समय प्रमोशन की बात चल रही थी कि भई एक लड़का है, वो अभी लेफ्टिनेंट है, मैंने बताया भी था। बोला कि भैया मेरे प्रमोशन का बात चल रहा है, मतलब लाइक इंटरनल एग्ज़ामिनेशन क्या करना चाहिए? वहाँ भी जाने के बाद, तब मैंने उसकी कॉन्फ्रेंस में बात कराई सुधांशु, लेफ्टिनेंट है जम्मू एंड और जब वो किया, तो बच्चा इंटरनल प्रमोशन लेके वहाँ ये होती है प्राउड मोमेंट। आपको चुनना है भैया, क्या वो एक प्राउड मोमेंट के लिए हर एक छोटे मोमेंट्स छोड़ देने या हर एक छोटे मोमेंट्स के लिए वो प्राउड मोमेंट। अब जो करना है करो, लेकिन इतना तुमको लिख के दे रहा हूँ और मैं सब ओन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तुम लाखों फेंक लो, तुम कितने भी अच्छे बन जाओ किसी के लिए, बट धरती पे याद रखना तुम्हारा चीज़ तुम्हें ही काम देगा। वक़्त आएगा लोग अपना असली रूप दिखाएँगे, हर बार दिखाएँगे, चाहे तुम्हारे घर वाले हो, चाहे तो बाहर वाला हो। लेकिन अगर तुम अपने साथ ऑनेस्ट हो ना, तो खुद को तो तुम धोखा नहीं दे सकते, दुनिया को तो दे सकते, बट वही मोमेंट के लिए मेहनत करो, बंद कमरे में और जब क्वालीफाई करता है तो देखो फिर क्या मीनिंग होता है। कैसे नहीं कहते आईआईटी में जाके लाइफ नहीं बदल साले क्या नहीं बदल जाता, पूरी दुनिया बदल जाती है। ये सब बकैती तो ना कोई बोले तो बेहतर है। मैं तो नहीं मानता। जितने महँगे ब्रांड्स का नाम बात कर लो ना, कौन ऐसा ब्रांड है जो इंडिया के अंदर प्रेज़ेंट है जिसके अंदर आईआईटियंस रूल ना कर रहे हैं? कौन ऐसा मेडिकल कॉलेज जिसके नीट के अंदर बंदा डॉक्टर ना बना, वहीं सब डॉक्टर्स बने और वहीं सब मिरेकल्स कर रहे हैं। एक भी इधर-उधर का नहीं और तुम्हारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाती है। इसलिए बोल रहा हूँ और कल के दिन तुमको और बताता हूँ, कल के दिन टीचिंग फील्ड के अंदर भी आ गए बच्चे। ध्यान रखना, ये तो फील्ड तुमको ऐसा है, मुझे कभी भी बिलीव नहीं था, कभी मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि कभी कोई मेरे पास आके मुझे ये कहेगा या कहेगा कि ये रिस्पॉन्सिबल है आप मेरे लाइफ के लिए ले जाने के लिए। मुझे कभी खुद पे बिलीव नहीं। बट आज इतनी स्टोरी सुनता हूँ ना, कोई कॉल्स आते हैं, टेक्स्ट आते हैं, मैसेजेस आते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि साला कौन फील्ड के अंदर क्या नहीं है और कॉन्फिडेंस मिलता है करके।
बट उसके लिए बंद कमरे में कंसिस्टेंट मेहनत होता है। आपको 5 सवाल बनाने के लिए शायद ये 25 मिनट का मेहनत लगता है, हर रोज़ लगता है। यहाँ से जाने के बाद हर रोज़ आपके लिए प्रेप करता हूँ। मेरे नोट्स होते हैं, हर साल पढ़े में कितनी कॉपियाँ रह चुकी है, फिर भी कॉपियाँ बनती हैं। हर एक चीज़ इनोवेट किया जाता है, नए बुक्स ऑर्डर किए जाते हैं, ताकि बेस्ट से बेस्ट उसे दे दिया। और टेक की जहाँ तक बात है, उसी से मैं लगा हूँ कि फाइन से फाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कल मैं एनिमेशन पूरा का पूरा देख रहा था 3D मॉडल, एनाटॉमी का मिला मुझे। केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा वेरिएशंस था। फिर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसके अंदर केमिस्ट्री के 3D मॉडल्स प्रेज़ेंट। इन केस अगर ऑनलाइन क्लासेस में आपके हों, 3D मॉडल्स पे भी आपको सब कुछ इमेजिन के बैकवर्ड स्ट्रक्चर और आप फ्रंट से देख रहे हो। आई एम अ कंसिस्टेंट फर्म बिलीवर ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक के साथ बड़ा चीज़ धरती पे तो कुछ नहीं है। अगर मेरी सच्ची मोहब्बत अगर है, रियली में अगर किसी चीज़ की, मैं ऐसा फ़ील करता हूँ कि टेक्नोलॉजी से बड़ी मोहब्बत, साइंस और टेक इतना बड़ा चीज़ है। अगर तुम रियली देखो, तुम्हारे लाइफ से अगर साइंस और टेक को हटा दिया जाए ना, तो ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ह्यूमन्स आर नथिंग विदाउट साइंस। मैं तुमको लिख कर दूँ और तुम अच्छी बात है तुमने डिसीजन साइंस फील्ड किया। इसकी इतने वेरिएशंस हैं, इतने टाइप्स हैं। अब देख रहे हो जो भी इनोवेशंस आ रहा है किसने करके दे रहा है? टेक्नोलॉजी दे रहा है ना। और तुम कभी खाना मँगाते थे, आज खाना घर पे आ रहा है। तुम कपड़ा मँगा लेने जाते, कपड़ा घर पे टिकट बुक कराने जाते हैं, टिकट हाथ में बैठे-बैठे बुक कर रहे हो। किसी का लोकेशन पता करना है, पढ़ सकते हो। पढ़ाई करना है, लॉगिन कर सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज़ डू दैट अगेन एंड अगेन। बंद कमरे में जो मज़ा आया ना बच्चे कुछ दिन के बाद, वो खुले सड़कों पे नहीं होता। ध्यान रखना, एक वक़्त आएगा, ये तुरी पूरी दुनिया तुम्हारे लिए खुली ज़रूर रहेगी, बट पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगेगा तुम आइसोलेट हो चुके हो। तुम्हें कुछ भी सही नहीं, जबकि तुम सड़कों पे घूम रहे होगे, तुम्हें अजीब-सा फ़ील हो, अकेले ही रह गए। ऐसा मैं रियली बता रहा हूँ। और कभी-कभी बंद कमरे में बैठ के लगेगा पूरी दुनिया पता नहीं तुमसे मिलना क्यों? ऐसा क्या है तुम? कभी डॉक्टर्स को, किड्स को जो बड़े हैं, बड़े-बड़े इंजीनियर्स को, आईएएस ऑफिसर्स को सड़क पे नहीं देखा और उनसे मिलते भी नहीं लोग। बड़े-बड़े स्टार से कोई मिल पाता है क्या? उसे सिक्योरिटी गार्ड लगे रहते। सोचो, पूरी दुनिया उसकी एक माइग्रेशन, एक पहुँचने पर इतने मिलने के लिए आ जाती है। मिल भी नहीं पाते लोग। क्या वो सड़कों पे जाके मिल रहा है लोगों से? परछाई इतनी बड़ी है ना, मैं जहाँ जाता हूँ उससे लोग आ जाते हैं। से 1 मिनट, 2 मिनट के अपॉइंटमेंट के लिए लोग टाइम माँगते हैं। यही रीज़न्स है, उसी दिन के लिए पढ़ो। कोई ज़रूरत नहीं है सड़कों पे जाके टपरियों पे बैठ के चाय पीने का, दोस्त के साथ मटर गश्ती करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे तरीके से छोड़ देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बैलेंस करके अगर तुम आधे घंटे निकाले हो, 1 घंटे निकाले हो, प्लीज़ 2 घंटा एटलीस्ट दोगुना टाइम तो अपने पढ़ाई के प्रति। 1 घंटा किसी से चैट किया तो 3 घंटा ज़रूर बस फॉर्म बैठा लो। तब जाके तुम्हारा मज़ा है लाइफ़। और तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कभी किसी चीज़ को एब्सोल्यूटली मना करने नहीं कहा है। बट ये भी नहीं कहा कि किसी फलानी चीज़ के लिए फलाना चीज़ छोड़, रिश्तेदारी छोड़ दो, फैमिली छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। सब कुछ रखो, अगर तुमने उसका टाइम दिया तो ये बाँध लो कि उसका 3 गुना टाइम अपने लिए देंगे। अब जो करना है करो। अब देख लो तुम कितने घंटे बैठ रहे हो। अब गलती तुम्हारी है। तुमने 2 घंटा मूवी देखा नेटफ्लिक्स पे, तो 2 तिया हो गए 6। जाओ 6 घंटा पढ़ो अब। मान लो ये चीज़ ना। कहाँ बोल रहा हूँ कुछ करने के लिए। 1 घंटा यूट्यूब चलाया ना। ठीक है 2 घंटा फिर 3 घंटा पढ़ लो बैठ के। अब चलो यूट्यूब। 2 घंटा इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल किए ना, 1 घंटा पढ़ लो। मैंने कहाँ जितनी गलतियाँ करोगे उसका पश्चाताप तुमको पढ़ाई से ही देना। फिलहाल के लिए इस एज में। अभी तो मैं नहीं कहूँगा बिज़नेस खोल लो, होगा भी नहीं तुमसे। वो एबीसी भी नहीं आता। नहीं आता तुम्हें एबीसी। तुम थोड़ा-सा बहुत यूट्यूब व्यूट्यूब देख के तुम पागल जो हो रहे हो वो सब नहीं होता। रियल सर को बहुत ठोकरे लगते हैं। चलो लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स और स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा, लिखिएगा प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स ARENES हैलोएरिन्स लिखिएगा, लिखिएगा पहला पॉइंट इट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बाय पहला
It is being prepared by ESR reaction, capital E, capital S, capital R. ESR reaction. पहले की ESR reaction, सॉरी करके बात ली हुई ESR reaction. ESR. What is the ESR reaction? इसका full form लिखेंगे electrophilic. लिखो सबको. Electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. It is being prepared by electrophilic substitution reaction. और इसी के अंदर लिखना EAS reaction. और EAS reaction इसका एक और नाम होगा. इसका नाम होगा, लिखोगे electrophilic aromatic substitution. Electrophilic aromatic electrophilic aromatic electrophilic aromatic substitute. Electrophilic aromatic substitute. Electrophilic aromatic substitute. Electrophilic aromatic का समझे? समझ में आया इसको? देखो, electrophilic substitution reaction भी कह सकते या फिर electrophilic aromatic. Aromatic टर्म किसके लिए यूज होता है? कंजुगेशन, यहाँ पे अल्टरनेट. तो हम लोग हेलो एरिन्स पर हैं या हेलो एल्केन्स पर? हेलो एरिन्स. हेलो एरिन्स का मतलब ही होता है बच्चे अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाओ और वहां पे क्या लगा दो, सीएल. या फिर तुम कोई भी हैलोजन लगा सकते हो. बोलो आया नहीं है? तो एरोमेटिक टर्म इसके लिए यूज हुआ है. हालांकि ये टर्म अरोमा से है. किससे है जल्दी बताइए? अरोमा. और अरोमा वाले बायो वाले तो जान रहे होंगे अरोमा का मतलब क्या चीज होता है. अरे बोलो हाँ या नहीं. थोड़ा सा निगेशन टर्म. एसेंस अगर स्मेल कह देते हो तो थोड़ा सा निगेटिव वाइब्स, बदबू सा. एसेंस का मतलब खुशबू. अब एक बात बताओ साला एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है. चलो तुम क्वेश्चन पे मतलब आके उसको देखोगे एरोमेटिक है या नहीं है. अरे बोलो हाँ या नहीं. पहले सब काले उजले ही रहते हैं और स्क्रीन पे कैसे नाक लगाओगे अगर ऑनलाइन दे रहे हो पेपर. अरे बोलो हाँ या नहीं. तो एरोमेटिक कहने के लिए एरोमा, एरोमा का मतलब क्या चीज है? एसेंस है. बढ़िया बात है क्या, लेकिन क्वेश्चन को सुन के पता किया जा सकता है एरोमेटिक है या नहीं है? के लिए तुम्हें रेजोनेंस पढ़ना पड़ता है. क्या पढ़ना पड़ता है? रेजोनेंस. और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब बताओ थोड़ा सा क्या. इलेक्ट्रॉन लविंग. और इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा? जिसके पास प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है. तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा चार्ज होना चाहिए? प्लस चार्ज. सब्स्टिट्यूशन, कोई चीज हटेगा कोई चीज आएगा. तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे होता है, सुनो यहाँ से. सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग लिख लेना सेकंड पॉइंट पे लिखेगा. सेकंड या थर्ड पॉइंट है? सेकंड पॉइंट है. लिखेगा यहाँ से. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन लिखो एरो लगाओ. सब्स्टिट्यूशन लिखो एरो लगाओ. सब्स्टिट्यूशन लिखो एरो लगाओ. लिखेगा एच हटाओ. एच हटाओ. हाँ लिखो. एच हटाओ. एच 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 कैपिटल एच. कैपिटल एच हटाओ. इस साले अंग्रेज मुझे नहीं आता रिमूव. एच हटाओ. कॉमा लगाओ. कॉमा लगाओ. कॉमा मतलब ये लगा देना साले, वो लिख रहा है कि कॉमा लगाने का है. ई प्लस लगाओ. लिख दिया कोई कॉमा लगाओ. एच हटाओ. ई प्लस लगाओ. ई प्लस का मतलब क्या चाहिए बताइए यहाँ से? इलेक्ट्रोफाइल. कौन सा फाइल जल्दी बताइए. तो इसे हटाएंगे और इसको लगाएंगे. लिखेगा थर्ड. थर्ड लिखेगा reagents required. reagents required. reagents required. अरे बातें कम करो. reagents required. reagents required. reagents required. reagents required. लिखिएगा reagents required. x2 प्लस. लिखिएगा x2 प्लस fe और fe x3.
लिखिएगा। reagents required, reagents required X2 plus Fe और FeX और FeX3 और FeX। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा। if minus M or minus R group is attached, if minus M or minus R group is attached, if minus M or minus R group, ऐसे लिखिए, minus capital M oblique minus R group, minus R group are attached to, are attached to, are attached to, are attached to, are attached to benzene ring, benzene ring, are attached to benzene ring, are attached to benzene ring, are attached to benzene ring, then meta directing, then meta directing, then meta directing, meta directing ETA, meta directing compound will, meta directing, meta directing, meta directing, याद करो ऑर्थो मेटा पारा याद है ना, meta directing compound will be, meta directing compound, meta directing compound will be formed, लिखा सबने? नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, if plus M oblique plus R group is attached with benzene ring, if plus M or plus R group is attached with benzene ring, attached with benzene ring, attached with benzene, is attached with benzene ring, attached with benzene ring, then ortho and para directing, then ortho and para directing, then ortho and para directing compound, then ortho and para directing compound will, then ortho and para directing, ortho and para directing, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ortho and para compounds can be easily separated, ortho and para compounds can be easily separated, ortho and para compound separated, ortho and para compound separated, ortho and para compound can be separated, can be separated, large difference, large difference in their melting, 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 large difference in their melting। नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिएगा, आयोडो एरीन्स, आयोडो एरीन्स, आयोडो लिखा हो, आयोडो एरीन्स cannot be directly I2, cannot be directly I2, cannot be directly I2, cannot be directly I2, cannot be directly formed with I2 due to formation of, formation of HI, due to form HI। अब पैराग्राफ चेंज, of HI, HI can be liberated, the product, HI can be liberated from the product, 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 product by using, by using, by using,
by using oxidizing agent. याद करो HiO4 ऑब्लिक HiO3 यस और नो ऑब्लिक HNO याद आया बोलो यस और नो ये तो हेलो अल्केन्स में भी था अभी भी फिलहाल पर आया है बोलो कौन कौन सा जल्दी बताइए by using reagent कौन सा जल्दी बताओ HiO4 HiO3 ये भी चलता है बच्चे दोनों एसिड्स होते हैं और HNO3 HiO4 के सकते हैं हाँ देखिएगा फ्लोरो कंपाउंड कांट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग 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 फ्लोरो कंपाउंड कांट बी प्रिपेयर्ड by using this method by using by using by using this method by using चलिए अब बहुत सिंपल है रिएक्शंस के सारे पॉइंट्स लिखे यूज करते हैं फ्लोरो कंपाउंड कांट बी फॉर्म बाय यूजिंग दिस मेथड लिखा सबने सारे बच्चे ध्यान देंगे इधर देखो तो जो लिखाया गौर कीजिएगा बोला एक बेंजीन रिंग ले लिया बेंजीन रिंग ध्यान देना सब कोई ले लिया बेंजीन रिंग मुझे यहाँ पे किसी Cl2 को ट्रीट करना है और Cl2 से लेना है मुझे FeCl3 क्या लेना बताओ यहाँ से और जानकारी के लिए बता देता हूँ FeCl3 बच्चे एक तरह का लिविस किस क्या है जल्दी बताइए आपको कैसे मेरी बात ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड होता है याद करो हम लोग तरह के एसिड्स अरे बोलो हाँ या नहीं मैंने एसिड्स पढ़ाया था आपको कौन कौन सा कॉन्स्टेंट आर्हेनियस अरे यार यस और नो और एक लक्स फ्लड कंसेप्ट और याद करो 4 तरह के एसिड क्लास जिन बच्चे को नहीं यहाँ पे बता रहा हूँ ये क्लोरीन है ये क्लोरीन है ये भी क्या जल्दी बताइए हर कंपाउंड के फुल के लिए क्या आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए लेकिन ये तो सब मिलके 2 2 4 और 2 कितने हो गए 6 एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है डेफिशिएंट एफी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण मेरी बात को अच्छे से समझिएगा ये आ रहे किसी भी इलेक्ट्रॉन को इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के अपने पास इनवाइट जैसे कि मैं अगर क्लोरीन को इसके साथ ट्रीट करा दूं Cl2 के साथ अगर ट्रीट कराएंगे तो Cl2 एक्चुअली Cl और Cl है बोलो हाँ Cl के पास एक्स्ट्रा क्या है जल्दी बताइए तो हाँ या नहीं और इस भाई साहब के पास एक खाली डब्बा ये इलेक्ट्रॉन को अपने साथ खींच के यहाँ पे जाके माइग्रेट करके जैसे लेके चला जाएगा तो Cl यहाँ पे माइनस या माइनस और यहाँ पे Cl प्लस जैसे चला जाएगा तो ये फॉर्मेशन कर लेगा Fe अरे बोलो हाँ या नहीं ये क्लोरीन अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा ना इसके पास FeCl4 क्या हो जाएगा माइनस अब इससे इलेक्ट्रॉन लेके गया सारे बच्चे ध्यान देंगे इससे इलेक्ट्रॉन लेके गया तो बदले में अपने पीछे Cl प्लस छोड़ देगा अरे बोलो हाँ या नहीं इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसमें प्लस या माइनस प्लस और माइनस वाला हिस्सा इसके पास चला गया अब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है लेविस का कंसेप्ट यही कहा था जो एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो लेविस एसिड कहलाता है कौन सा एसिड कहलाता है और ये क्लोरीन भाई साहब के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास चला गया इसलिए कौन सा एसिड कहलाता है लेविस एसिड और ये बन गया क्या चीज बताइए FeCl4 माइनस और अपने पीठ पीछे किसको छोड़ दिया जल्दी बताइए Cl प्लस को ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल कहना इससे ये कौन सा फाइल जल्दी बताइए इलेक्ट्रोफाइल अभी तो सिखाया और जो हमारा रिएक्शन है कैसा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अरे बोलो हाँ या नहीं कैसा रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना अब बताओ यहाँ पे ये Cl4 FeCl4 बन गया अब जैसे बताओ यहाँ पे ये Cl क्या है जल्दी बताइए पॉजिटिव Cl क्या है जल्दी बताइए पॉजिटिव Cl पॉजिटिव है तो एक Cl तो इसके पास चला गया FeCl3 के तो ये बना देगा बच्चे क्या चीज बताओ यहाँ से FeCl4 -1 अरे बोलो हाँ या नहीं और ये जो Cl प्लस गया मैंने क्लियरली बोला H हटाओ और E प्लस लगाओ एक्चुअली बेंजीन के अंदर क्या 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं क्या ये बात की पता कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं 6
उनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा दो और उसके जगह किसको, Cl+ को, तो आपको Cl+ जैसे जोड़ा आपने यहाँ Cl, अरे बोलो हाँ या नहीं, बताओ Cl+ जुड़ा तो ये इलेक्ट्रोफाइल था या न्यूक्लियोफाइल था सारे बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल था। इलेक्ट्रोफाइल ने किसको हटा दिया, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह जोड़ा, किसी चीज को हटा के जोड़ते हैं तो क्या उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये सब्स्टिट्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, Cl+ रिस्पॉन्सिबल था, इसलिए नाम पड़ा रिएक्शन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे बोलो हाँ या नहीं। और दूसरा नाम क्या लिखा है, बोलो क्या लिखा है, बोले यहाँ से, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक तो है ही, एरोमेटिक किसके कारण बना, बेंजीन रिंग के कारण, और सब्स्टिट्यूशन तो हम लोग कर रहे हैं, इसमें क्या बोला जल्दी बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों का दोनों। कोई दिक्कत यहाँ से। अब बताओ, ये हाइड्रोजन हटा होगा तो उसके जगह Cl आया होगा, हाइड्रोजन जो हटा वो H+ के फॉर्म में हट गया, किसके फॉर्म में हट गया, H+ के फॉर्म में। कैसे प्लस के फॉर्म में, तो Cl+ था या माइनस था, प्लस को बुलाने के लिए या माइनस की जरूरत पड़ेगी क्या, बेंजीन रिंग बोला एक काम करो गेस्ट आ गया तुम हट जाओ भैया और मेरे को बेंजीन को माइनस चार्ज दे दो, कैसा चार्ज दे दो, माइनस चार्ज। बेंजीन पे कैसा चार्ज आ गया एक्चुअली, माइनस या प्लस, माइनस। और इस पे कैसा, प्लस। तो बेंजीन अपना निगेटिव चार्ज लेके बैठा था क्या, Cl+ या माइनस, प्लस। इस प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन और क्या हेलोजन, क्या बन गया, हेलोजन। अपने पीठ पीछे किसको छोड़ दिया, H+ को। ये एक्चुअली FeCl4- अपने आयनिक स्टेट में है, बट कोई भी कंपाउंड अपने स्टेबल स्टेट में होना चाहता है या आयनिक में, स्टेबल में, एक्चुअली यहाँ से H+ फिर से जाएगा, बोलेगा चलो। और यहाँ से Cl देखा ये एक्स्ट्रा है, माइनस चार्ज भी एक्स्ट्रा, तो H और Cl मिलके क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। और यहाँ से Cl जब चला गया तो फिर से ये क्या बन जाएगा, FeCl3। ये कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट बस रिएक्शन को कराने में great, ये FeCl तो बना फाइनली FeCl। एंड दिस होल प्रोसेस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, और या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक। कोई दिक्कत की, समझ में आया, ये पॉइंट क्लियर है, सारे पॉइंट्स आपको लिखाए हुए हैं कॉपी के अंदर एक एक करके। फिर मैंने लिखाया, फिर मैंने क्या लिखाया, फिर मैंने लिखाया कि अगर +M या +I ग्रुप रहे, कैसा ग्रुप रहे, +M और +R ग्रुप, कौन सा ग्रुप जल्दी बताइए, +M और +R ग्रुप। हम कैसे पहचानेंगे +M और +R, हालांकि यही तो आज पढ़ाने वाला हूँ, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। कम से कम 35+ कंपाउंड्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगा जो ऐसे ऐसे फेनोमेनन। हालांकि मैं एक एग्जांपल लेकर, देखिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो रादर आप क्या करो, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ सबसे अच्छे वाले को, फिर तो लगा। अब बताना यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देना, मेरी बात को एकदम प्लीज ध्यान देके समझेंगे सभी कोई, फोकस है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अरे बोलो हाँ या नहीं, कैसा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपने अल्टरनेट पोजीशन पे कैसे बॉन्ड को रखा, डबल या सिंगल बॉन्ड को, क्या कंजुगेशन मिला, अरे बोलो हाँ या नहीं, क्या मिला, कंजुगेशन। और कंजुगेशन मिला तो भैया तो बोला कि ये इलेक्ट्रॉन ले जाओ, अरे बोलो इलेक्ट्रॉन ले जाओ। अगर ये इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे ये माइनस चार्ज आएगा, सोचो सोचो कैसा चार्ज आएगा, माइनस। फिर इस माइनस और इसमें रिपल्सन होगा, फिर से ये माइनस यहाँ पे आएगा, बोलो हाँ या नहीं। और फिर से यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे रिपल्सन, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस। देखना माइनस कहाँ कहाँ पे आया, निगेटिव यहाँ, निगेटिव यहाँ, और यहाँ भी क्या चाहिए, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव। मैं थोड़े से तहजीब से बना लूँ इसको क्या, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा क्या, और कौन सा बॉन्ड बना देगा, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। इसलिए फिनॉल को जल्दी ब्रेक करना पॉसिबल है, क्योंकि कौन सा बॉन्ड बना हुआ था, डबल बॉन्ड। बना दीजिए डबल बॉन्ड, बना दिया मैंने जैसे डबल बॉन्ड, तो यहाँ बनाया डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया, OH, क्या गया बताए यहाँ से, OH। और यहाँ पे जैसे ये माइग्रेट करेगा तो यहाँ माइनस या प्लस, माइनस, यहाँ भी, यहाँ भी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं डॉटेड स्ट्रक्चर बना, कैसा स्ट्रक्चर, डॉट। मतलब ये है कि पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें, इसलिए तुम इस तीन चीज को छोड़ के, इस तीन बॉन्ड को छोड़ के तुम गोला गोला बना दो, क्या बना देते हो, गोला। गोला एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हर एक रिंग पे आया समझ में, तो वो हर एक पोजीशन पे माइग्रेट कर रहा है, इसलिए तुम गोल गोल बना देते हो, कई बार बनाते हो ना। अब सुनो, ये माइनस और प्लस, अब तुम बताना, ये OH है, OH का ये पोजीशन क्या कहलाता है, अभी बताया था, क्या कहलाता है, इप्सो। सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये वाला ऑर्थो, ये वाला आ रहे, बोलो हाँ या नहीं, ये वाला फिर से ऑर्थो, ये वाला, बोलो हाँ या नहीं। अब चलो तुम लोग स्मार्ट लोग हो, निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया,
ऑर्थो पे और पारा पे, ऑर्थो पे और पारा पे। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया या गेन किया? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अगर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो खुद पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस या माइनस? इसने इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो खुद पे कैसा, प्लस या माइनस? प्लस। इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरफ फेंका तो खुद पे आया पॉजिटिव चार्ज, और जिस पे आया पॉजिटिव चार्ज उसे कहेंगे प्लस एम या प्लस आर। और तुम बुद्धिजीवी लोग, प्लस एम प्लस आर अपने ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, ये कहेंगे मेसोमेरिक। क्या कहेंगे जल्दी बताओ? मेसोमेरिक। और इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? रेजोनेटिंग। अरे बोलो क्या चीज? तो पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट जो है, निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे लेके आया, जल्दी बताओ? यहाँ पे ऑर्थो पे और पारा पे, और इधर भी ऑर्थो पे आया। बोलो हाँ या नहीं? और इस कारण से मैंने कहा जो कंपाउंड बनेगा ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। क्या बनेगा? ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग। पहले समझेंगे इस चीज को। मैंने जो लिया, सारे बच्चे ध्यान देंगे। क्या मैं फिनॉल ले सकता हूँ ऐसे करके? बच्चे प्लीज बातें कम करो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या? इसको ऐसे करके फेंका यहाँ पे, यहाँ माइनस या प्लस? माइनस। यहाँ भी माइनस और यहाँ भी। और यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया FeBr3, और यहाँ पे लिख दिया Br2। अरे बोलो हाँ या नहीं? इसको देखते के साथ क्या दिमाग में ESR और EAS का ख्याल आया क्या सबके? अरे बोलो हाँ या नहीं? ESR और किसका? EAS का। इसको देखते के साथ आया। और जो H, सुना, जो कंपाउंड इसी रिएक्शन के अंदर अटैक करता है उसे कहते हैं रिएजेंट। क्या कहते हैं उसको? इसीलिए इसके लिए टर्म क्या यूज किया, जल्दी बताइए? रिएजेंट। और जिस पे अटैक होता है उसे कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं, जल्दी बताइए? एनसीईआरटी के अंदर कई बार ये टर्म आएगा, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। इस पे अटैक हो रहा है उसको क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट। और जो अटैक कर रहा है हमारे लिए रिएजेंट क्या, जल्दी बताओ? FeBr3 और क्या चीज? Br2। अच्छा, ये कुल मिला के क्या Br प्लस दे देगा क्या? ये बताने की जरूरत थी क्या? ये Br प्लस देगा और बचेगा क्या, बताओ यहाँ से? FeBr4 माइनस। अरे बोलो हाँ या नहीं? ये समझे बात को सब कोई? यहाँ भी क्या बनना था, बोलो क्या बनना था? क्या बनना था? FeCl4 माइनस, और फाइनल निकल क्या रहा था? Cl प्लस। उसी तरीके से Br प्लस और FeBr4 माइनस। ये Br प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? अगर ये प्लस है तो प्लस किसके पास जाना पसंद करेगा? माइनस के पास। और माइनस कहाँ कहाँ पे है? ऑर्थो पे और, तो ये डायरेक्ट भी कहाँ करेगा? ऑर्थो पे और। तो Br प्लस जहां जहां माइनस देखा वहां अटैक कर देगा क्या? तो Br अपना दो कंपाउंड बनाएगा। और जल्दी बताए यहाँ से, ये OH और यहाँ पे क्या बनाएगा? Br। और यहाँ पे बताओ यहाँ से, ये OH और यहाँ भी क्या बन जाएगा बताइए? Br। अरे बोलो यस और नो? तो बच्चा बोलेगा 3 बन जाएगा। क्या बताओ इनमें और इस पोजीशन में कोई डिफरेंस है क्या? दोनों के दोनों ऑर्थो है क्या? क्या ये ऑर्थो पोजीशन है? और ये वाला कौन सा है? 12। क्या मैं इसका नाम भी लिख सकता हूँ? वो एक मिनट बातें मत करो। ब्रोमोफिनॉल। अरे बोलो हाँ या नहीं? याद आया? फिनॉल इसको कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे, बोलो? पी ब्रोमोफिनॉल। क्या कहलाएगा वो? पी ब्रोमोफिनॉल। अच्छा बताओ, यहाँ पे दो कंपाउंड बने या एक कंपाउंड बना? दो। और क्या मैं इसको कह सकता हूँ ऑर्थो पे भी अटैक करा और किस पे अटैक करा, जल्दी बताइए? अब पॉइंट पढ़िए, प्लस प्लस एम वाला पॉइंट है, प्लस एम। और होप सो ये पॉइंट आया समझ में? क्या लिखा है पॉइंट के अंदर, बोलो एक बार? अगर प्लस एम और प्लस आर ग्रुप आएगा तो कहाँ डायरेक्ट करेगा? ऑर्थो पे और, ऑर्थो पे और, ऑर्थो और पारा पे अटैक करके क्या कंपाउंड बना देगा? इसलिए कंपाउंड बना देगा क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी वहां पे कौन चार्ज आएगा, प्लस या माइनस? प्लस चार्ज आएगा। तो प्लस चार्ज आई, कोई दिक्कत यहाँ पे आया सबको समझ? फिर मैंने बोला कि इन्हें सेपरेट करना आसान है क्योंकि दोनों के बीच में किसका डिफरेंस होता है? मेल्टिंग पॉइंट का लिखा हुआ है। किसका डिफरेंस होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस अपना के इसको सेपरेट आउट किया जाता है। क्या किया जाता है? सेपरेट। कोई दिक्कत यहाँ से? ये कौन सा ग्रुप है, प्लस एम या माइनस एम? ये खुद पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। और सिस्टम पे माइनस। कौन कौन से पोजीशन पे? ऑर्थो पे और, ऑर्थो पे और। क्या ये पॉइंट समझ में आया? अब सोचो, अगर मैं, अगर मैं थोड़ा सा ये वाला कंपाउंड, ठीक ना, ध्यान देना, ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? अल्डिहाइड। क्या जल्दी बताइए? अल्डिहाइड। अब एक मिनट ध्यान देंगे सारे बच्चे, ध्यान देंगे, इधर इधर देखना सब। बताओ ये डबल बॉन्ड है, एक को छोड़ा, फिर से कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। कंजुगेशन का ये भी तो कंडीशन था।
डबल बॉन्ड के बगल में डबल बॉन्ड के बगल में, और उसके बाद लोन पेयर भी हो सकता था, नेगेटिव चार्ज भी, फ्री रेडिकल भी। तो बताओ फिर से ये रेजोनेंस शो कर सकता है क्या? बिकॉज सिस्टम कैसा है, कंजुगेट। अब बताना, कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन? ऑक्सीजन क्या सिस्टम से अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा? तो सिस्टम से अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होके जाएगा, माइनस या प्लस। तो इस पे प्लस, अरे बोलो हाँ या नहीं? अपने प्लस के फुलफिलमेंट के लिए बताओ, ये फुलफिलमेंट के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा। अरे बोलो यस और नो। इस वाले पोजीशन पे, इप्सो वाले पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस प्लस मिल, क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। और अगर माइनस इधर गया तो यहाँ पे क्या चीज? प्लस। अरे बोलो क्या बनेगा? प्लस। ध्यान देना सभी को, अगर ये प्लस बना तो यहाँ पे सुनना सबको, यहाँ पे अगर ये प्लस बना तो ध्यान देना, यहाँ पे फिर से यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे माइनस या प्लस माइनस, यहाँ पे फिर प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे माइनस या प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस। अरे बोलो यस और नो? तो बताओ एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बनेगा, ध्यान देना सब। कैन आई से यहाँ पे ये वाला बॉन्ड तो यहाँ चला गया, यहाँ पे ओ, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, प्लस माइनस मिल, कैसा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड। और यहाँ पे सी पे एच आ गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो बताओ यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे, बोलो हाँ या नहीं? फिर सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे, ये वाला पोजीशन कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, फिर से, फिर बताओ ऑर्थो और पारा पे अब क्या आ गया? प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? और हमें अटैक किसको कराना है? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल को? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल खुद में कैसा चार्ज होता है, प्लस या माइनस? क्या प्लस प्लस के पास जाएगा क्या? प्लस किसके पास जाएगा? और माइनस किसके पास है? मेटा पे या पारा पे? और पढ़िए अब माइनस एम और माइनस आर, पढ़िए माइनस एम और माइनस। आया समझ में? व्हाट इज दैट? मेटा डायरेक्टिंग और ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग, क्या समझ में आया? अब बताओ, ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम से खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है? खींच रहा है, और खींच तो माइनस या प्लस, इसीलिए इसको माइनस एम कहते हैं, या कहते हैं माइनस। आया समझ? और जैसे हुआ तो सारे बच्चे बताना, सारे बच्चे बताना। यहाँ कहना इससे यहाँ पे जो कम बनेगा, मैं ऐसे करके बना H, और यहाँ पे मैंने लिखा Cl2, और यहाँ लिख दिया FeCl, और यहाँ पे हीट दे दिया। क्या मैं इसको तरीके से 12 है, और यहाँ पे CHO लिख दे क्या? इसको CHO लिख सकते हैं क्या? तो क्या यहाँ पे Cl लगाना? अरे बोलो आया नहीं आया? Cl क्यों लगाया यहाँ पे, समझ में आया? बिकॉज ये क्या है, माइनस एम या प्लस एम? माइनस एम। सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा? ऑर्थो से और पारा से। कहाँ बच जाएगा? मेटा पे माइनस या प्लस माइनस, तो Cl प्लस वहां अटैक कर देगा, अटैक करके बॉन्ड बना लेगा, इसीलिए इसे मेटा डायरेक्टिंग कहते हैं। तो इट इज कॉल्ड एज अ मेटा डायरेक्टिंग। और ये कौन सा डायरेक्टिंग? ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग। कोई दिक्कत नहीं? कौन सा डायरेक्टिंग? ऑर्थो एंड पारा। कोई दिक्कत नहीं? इज द कंसेप्ट इज, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुआ? आया समझ में? क्या नहीं बन सकता? एक मिनट, क्या नहीं बन सकता? I2 से रिएक्ट करने पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। रीजन बताओ, इसके साथ क्या HCl बनेगा क्या? हाँ या नहीं? सर क्या बनेगा? HCl। क्या बनेगा? HCl। सारे बच्चे बताना। अगर मैं सुनना एक मिनट, अगर मैं एक छोटा सा बताता हूँ यहाँ, अगर मैंने बेंजीन रिंग बनाया, मैंने I2 से रिएक्ट कराया और FeI3 ले लिया। Fe क्या ले लिया? I3। ये मैं ध्यान देंगे सभी कोई, FeI3 ले लिया। क्या ले लिया? FeI3। एक बात बताओ बच्चे, I लगा दिया तुमने, क्या लगा दिया? I, और क्या बन गया साथ ही साथ? HI। बताओ ये रिवर्सिबल या ये रिवर्सिबल? क्योंकि क्या बन गया? HI, और HI को हटाना पड़ेगा। और HI को हटाने के लिए हम लोग को ब्रह्मास्त्र कौन सा हुआ है? HiO3 का, HNO3 का, और HiO4 भी मिल जाए तो कोई दिक्कत, क्योंकि वो HI को क्या चीज में कन्वर्ट कर देगा? I2 प्लस H2O। क्या चीज में? चलिए बताइए। I2 प्लस H2O। यस और नो? मुझे इसका, नहीं तो ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा? रिवर्सिबल। और कौन सा रिएक्शन नहीं हो सकता इससे? फ्लोरीन को ये रिएक्शन करवा नहीं सकते। फ्लोरीन के लिए स्पेशल रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन का नाम होता है बाल्ज-सीमान। आगे चल के कौन सा रिएक्शन होता है? बाल्ज-सीमान रिएक्शन। हम लोग नेम रिएक्शन इसके बाद पढ़ेंगे, इसके ध्यान रखना। एक रिएक्शन होता है जिसे कहते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? सैंडमेयर्स रिएक्शन। एक रिएक्शन होता है गटरमैन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन?
गटरमैन, सैंडमेयर्स एंड गटरमैन इज बेसिकली एक्चुअली प्रेजेंट फॉर क्लोरीन एंड ब्रोमीन। किसके लिए? क्लोरीन एंड ब्रोमीन। एक रिएक्शन होता है आयोडीन के लिए, उसे कहते हैं सीजीज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? सीजीज रिएक्शन। और एक बाल्सीमान होता है जो कि स्पेशली फ्लोरीन के लिए डिजाइन। और दो नेम रिएक्शन पहले ही पढ़ाए थे। कौन कौन सा था बताओ यहाँ से? फिंकलस्टीन और कौन सा? स्वार्ट्ज। फिंकलस्टीन किसके लिए था? आयोडीन के लिए। और स्वार्ट्ज किसके लिए था? क्लोरीन के लिए। बोलो यार यस और नो। इसी तरीके से यहाँ पे जो रिएक्शन होता है बाल्सीमान रिएक्शन, तो फ्लोरीन। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत किसी को? प्लीज स्वादानुसार कॉपी करना है कर ले, तो चला ही जाएगा। इज इट ओके? चलो भैया अच्छे से कॉपी कर लेना ये वाला, ठीक ना? सारे पॉइंट्स को सारे बच्चे कॉपी कर लेंगे। जिन्हें अभी कॉपी करना है कर सकते हो, 5-10 मिनट का टाइम। जिन्हें कॉपी करना है कर लो, जिन्हें घर पे कॉपी करना है कर लो, आपकी चॉइस। आपका मन है कर लो यहीं पे कॉपी।